तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टार। तो दोस्तों आज जो है हम लोग बहुत ही खास तरह के वीडियो पर बात करेंगे। दोस्तों आज जो है हम लोग संधि के मास्टर वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि भाई एक ही वीडियो में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि जितना भी आप लोगों को संधि से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सारा का सोल्यूशन मिल सके। चलिए भाई, आखिरकार जो है हमारा संधि क्या है, किस तरह से काम करता है, आखिरकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के किस तरह से नियम फॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि आखिरकार संधि का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग संधि जो देख रहे होंगे भाई, संधि का अर्थ होता है मेल, जोग, मिलन, या इसको कई लोग जुड़ाव भी बोलते हैं। ठीक ना, आप लोग इससे पूरा देख रहे होंगे तो इससे आप लोगों को कुछ तो पता चल रहा होगा भाई कि आखिरकार जो है ये कहना क्या चाह रहा है। यानी कि यहाँ से कहने का मतलब हुआ भाई कि किसी चीज़ का या तो मिलना, या तो जुड़ना, या मिलन होना, या जुड़ाव होना, ये जो है हमारा संधि के अंतर्गत आएगा। तो किसी चीज़ कहने का मतलब है भाई, हम लोग जो है हिंदी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग को हिंदी में जो भी है वर्ण ही मतलब देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो छोटा इकाई है भाई, तो छोटा इकाई ही है एक दूसरे के साथ मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे भाई, हमारा संधि जो कहता है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक ना, जब दो वर्ण जो है आपस में मिलेंगे, दो वर्ण जो आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो इससे जो है हमारा भाई विकार उत्पन्न होना चाहिए। ठीक ना, विकार उत्पन्न होना चाहिए। विकार उत्पन्न यह क्या है भाई, विकार का मतलब आप लोग साधारण भाषा में समझे तो परिवर्तन बोल सकते हैं। ठीक ना, कोई परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन यानी कि भाई आप लोग इसको बदलाव से भी जानते हैं। तो भाई अब कई लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई आखिरकार ये परिवर्तन का मतलब जो बदलाव है, बदलाव नहीं होगा तो संधि होगा कि नहीं होगा, आखिरकार ऐसा तो भी बात हो सकता है। तो देखिए भाई, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जब दो वर्ण मिलते हैं आपस में तो इससे जो है हमारा भाई विकार उत्पन्न होता है। तो इससे अगर विकार उत्पन्न होता है भाई, तो आखिरकार जो है विकार उत्पन्न होता है तो कैसे होता है उसको देखते हैं। तो आप लोग एक शब्द जानते होंगे भाई, देवेंद्र। देवेंद्र जानते होंगे। देवेंद्र जो है भाई दो शब्द के मेल से बना हुआ है। पहला जो है इसमें देव है और दूसरा जो है भाई इंद्र है। ठीक ना, ये दो शब्द से मिल करके ये जो है देवेंद्र बना हुआ है। अब यहाँ पे व में देख रहे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो हमारा जो है व में आ है। ठीक ना, और इसके बाद इधर जो आप लोगों को शब्द देखने को मिल रहा है इंद्र में हमारा जो है ई देखने को मिल रहा है। यानी कि आ और ई मिल करके हम लोगों को क्या बना रहा है भाई, ये बना रहा है। ये बनाया भाई, तो हमारा आई और ई के जो है गुण से कुछ अलग गुण में मिल रहा है। ठीक ना, इसका जो है लग रहा है कि मतलब कुछ इसी से बना हुआ है। ठीक ना, तो भाई यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो इससे है कुछ परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, तो हमारा जो है ये संधि के अंतर्गत आया। अब आप लोग के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है भाई कि कौन ऐसा शब्द है जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलेगा और उससे जो है विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो भाई आप लोग जानते होंगे एक राजपुत्र होता है, राजपुत्र के आपस में मिलाइए। तो भाई यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि भाई दो शब्द मिल करके बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा जो है राज और पुत्र मिल करके बना हुआ है। ठीक ना, तो अगर इसमें बात कीजिएगा तो ज में हम लोगों को आ देखने को मिला, हाँ भाई मिल रहा है, इसको जोड़िए। फिर पुत्र में जो पा देख रहे हैं, पा शुरू में है, ए मिल रहा है। यानी कि भाई यहाँ पे भी जो है हमारा दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ से जो है हमारा देख रहे हैं कि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा है भाई संधि नहीं कहेगा। अब भाई इसी तरह के कई तरह के आप लोग जैसे राजकुमार भी जान रहे होंगे, राजकुमार, रसोई घर जानते हैं ना, जिसमें खाना बनाया जाता है। तो ये सब जो है भाई, या तो आप लोग पान वाला भी बोलते हैं, पान वाला आया। ठीक ना, तो पान वाला ये जो देख रहे हैं भाई, ये सब जो है हमारा संधि के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण मिल रहा है, अंत वाला, और द्वितीय का जो है प्रथम मिल रहा है। दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं, मिल रहे हैं भाई, लेकिन ये जो है मिलने से इसका जो है विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। यानी कि भाई जिसमें हमारा परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, वही केवल संधि के अंतर्गत आएगा। यहाँ से तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई कि आखिरकार हम लोग संधि कहते किसको हैं। तो भाई यहाँ से हम लोग समझे कि संधि किसको कहते हैं। भाई अगर आप लोगों को मन में ये चल रहा होगा कि भाई आखिरकार जो है हमारा संधि के
उल्टा क्या होगा, यानी कि विपरीत रूप क्या होगा। तो संधि के जिसको विपरीत बोलते हैं, विपरीतार्थक बोल सकते हैं, विपरीत अर्थ वाला, विपरीतार्थक जिसको बोलते हैं आप लोग, तो विपरीत अर्थ देने वाला जो भी मतलब इसका शब्द है भाई, उसको हम लोग विच्छेद के नाम से जानते हैं, ठीक ना। विच्छेद, या तो आप लोग बोल सकते हैं भाई विग्रह भी बोल सकते हैं, ठीक ना। विग्रह, विग्रह क्यों बोलेंगे भाई, विग्रह का मतलब होता है कि बिछड़ना, या विच्छेद का मतलब भी है एक दूसरे से बिछड़ना, यानी कि दोनों जो है मेल नहीं खाएगा, जो है अलग अलग होगा भाई, उसको हम लोग विच्छेद या विग्रह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे भाई कि आखिरकार हमारा संधि क्या है और कौन सा जो है हमारा आपस में मिलता है और संधि नहीं होता है, और इसका जो है विपरीतार्थक अर्थ देने वाला है जो भाई कौन है। तो यहाँ से एक क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग जानते होंगे भाई कि हमारा जो संधि है, आप लोग देखते होंगे कई लोग बोलते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक ना। आखिरकार संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, और आप लोग को साधारण सा बता देते होंगे कि संधि के 3 भेद में पहला जो भेद होता है भाई स्वर संधि होता है, ठीक ना, स्वर संधि। दूसरा जो भेद माना गया है उसको आप लोग व्यंजन संधि बोलते होंगे, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा जो भेद है भाई उसको क्या बोलते होंगे, विसर्ग संधि। तो भाई आखिरकार इसके पीछे माजरा क्या है, बात क्या है कि आखिरकार जो है हमारा संधि के 3 भेद ही माने गए। तो भाई आप लोग जो है इसके पहले जो पढ़ते होंगे तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा भाई कि ये जो स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कैसे निकला। तो हम लोग उस पर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बात करें इस पे, तो हमारा जो है देखा गया था कि हमारा 6 तरह से परिस्थिति इसमें आता था, यानी कि वैसा स्थिति आता था भाई कि आपस में एक दूसरे के साथ वर्ण जुड़ते थे। पहला स्थिति था जिसमें हमारा जो था स्वर स्वर के साथ जुड़ रहा था, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है हमारा भाई दूसरा स्थिति था स्वर जो है व्यंजन के साथ जुड़ रहा था। फिर तो तीसरा स्थिति था भाई कि व्यंजन पहले जुड़ रहा था, उसके बाद जो है स्वर आ रहा था। फिर उसके बाद व्यंजन दोनों तरफ आ रहा था, ठीक ना, व्यंजन दोनों तरफ आ रहा था, व्यंजन के साथ व्यंजन मिल रहा था। तो भाई यहाँ इस तरह से देखें। अब कई लोग के मन में है कि भाई स्वर के साथ विसर्ग को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो देखिए भाई विसर्ग क्यों नहीं जुड़ सकता है। आप लोग एक शब्द जानते होंगे प्रातः शब्द, जैसे प्रातः में सुबह होता है, आप लोग जानते होंगे। तो प्रातः में जो प्रातः लिख रहे हैं इसका अगर आप लोग विसर्ग आगे दे दीजिएगा, इसका विसर्ग आगे दे दीजिएगा, तो ये जो है हमारा भाई शब्द ही नहीं कोई हो सकता है, ठीक ना। तो हमारा कह सकते हैं भाई ये तो हमारा जब भी विसर्ग जुटेगा तो द्वितीय वर्ण के रूप में होगा, द्वितीय वर्ण। और हम लोग यहाँ से जाने भाई कि हमारा जो है द्वितीय पद वाला जो है उसका प्रथम वर्ण जुटता है, ठीक ना। तो इसका प्रथम वर्ण लेंगे तो ये जो हमारा विसर्ग तो पहले आएगा नहीं, तो ये जुट सकता है, नहीं जुट सकता है। तो हमारा जो है विसर्ग बाद में नहीं आएगा, ये तो बात भाई क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, विसर्ग पहले आएगा। तो विसर्ग पहले आएगा तो इसमें क्या आएगा भाई कि पहले तो स्वर आएगा, फिर उसके बाद जो है विसर्ग पहले आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा कि हम व्यंजन भी इसके साथ आ सकते हैं, तो एक व्यंजन आ सकता है। फिर विसर्ग तो आएगा नहीं विसर्ग के साथ। तो हमारा जो है इस तरह से हमारा जो देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग गिनिएगा तो ये 6 तरह के जो है स्थिति उत्पन्न हो रहा है। तो भाई इसमें जो हमारा स्वर के साथ स्वर मिला, इसको आप लोग स्वर संधि के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जो है ये 3 जो हम लोग देख रहे हैं कैटेगरी, भाई स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन व्यंजन के साथ मिल रहा है, तो ये जो हमारा है कैटेगरी भाई वो जो है हमारा व्यंजन संधि के कैटेगरी में है, ठीक ना। और यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा विसर्ग के साथ जो है स्वर या व्यंजन दोनों मिल जाए भाई, तो ये जो है हमारा संधि के ही तीसरा भेद विसर्ग संधि के अंतर्गत रखा गया। तो भाई अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि आखिरकार भाई हमारा स्वर संधि क्या है, किस तरह से हमारा हिंदी व्याकरण में काम करता है, इसको कितने भेद माने गए हैं, कौन कौन तरह के नियम इसमें फॉलो कर रहा है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। अब स्वर संधि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो आखिरकार भाई स्वर संधि क्या है, वहां से आप लोगों को पता चला होगा कि आखिरकार भाई स्वर संधि किसको कह सकते हैं। तो देखिए भाई वहाँ पे हम लोग स्वर संधि के बारे में जाने कि स्वर जो है एक दूसरे के साथ जुटेगा तभी हमारा जो है स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। यानी कि स्वर के साथ स्वर मिल करके भाई इसका ही विकार उत्पन्न होना चाहिए, ठीक ना। तो इसके साथ स्वर मिल करके जो है विकार उत्पन्न करेगा, उसी को केवल हम लोग स्वर संधि बोल सकते हैं। तो भाई अगर स्वर के साथ स्वर मिलता है उससे विकार उत्पन्न होगा तो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से जो होता है भाई हम लोग देखेंगे कि हमारा स्वर संधि में आ हस्वी दीर्घी
ऊ दीर्घ ऊ, फिर उसके बाद जो है हमारा एक री होता है, ए आता है, फिर इसके बाद जो है हमारा ए, ऐ, ओ और अ होता है। अगर इसके संख्या की बात की जाएगा भाई तो हमारा जो है 11 इसका संख्या है, ठीक ना। तो हमारा जो है इतना स्वर है और इतना स्वर जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलेगा भाई, ठीक ना। तो आप लोग देख रहे होंगे अगर 11 स्वर है, अगर 11 भी एक दूसरे के साथ अपने आप के साथ या मतलब एक दूसरे के साथ मिलेगा तो हमारा जो परिस्थिति है यहाँ पे बनेगा भाई कि 121 गो ऐसा स्थिति आएगा जिसमें जो है हमारा स्वर एक दूसरे के साथ मिल सकता है। तो भाई हम लोग जो है लॉन्ग वीडियो में देखे थे जहाँ पे आप लोगों को लगभग 10 वीडियो बनाया गया है भाई, हमारा संधि के बारे में ही पूरा बताया गया है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि हम लोग 121 तरह से स्थिति जो देखे थे उसमें हमारा 5 गो मतलब मुख्य रूप से इसका स्वर संधि के भेद माना गया था, जिसमें आप लोग जो पहला भेद मानते हैं भाई उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो है दीर्घ स्वर संधि हुआ, ठीक ना। तो दीर्घ संधि भी लिखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई दीर्घ संधि भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक ना। फिर दूसरा जो था भाई उसको हम लोग गुण संधि के नाम से जाने, गुण संधि। फिर तीसरा जो था भाई उसको हम लोग वृद्धि संधि के नाम से जाने, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। आप लोग वृद्धि स्वर संधि भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो था भाई हम लोग पूरा इस पे रिसर्च किए तो उसके बाद यंत्र संधि मिला था जो इस स्थिति को फॉलो कर रहा था। और जो फिर पांचवा है उसको हम लोग अयादि संधि जिसको बोलते हैं, ठीक ना, अयादि संधि। तो ये भाई हम लोगों को 5 तरह के संधि देखने को मिला था, स्वर संधि के भेद में ये माना जाता है। तो भाई आखिरकार क्यों माना जाता है कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो इसमें जो है आप लोगों को संधि के पूरा 10 वीडियो का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिरकार भाई दीर्घ संधि कहते किसको हैं। तो देखिए भाई दीर्घ संधि उसको बोलते हैं कि हमारा जो है हमेशा मतलब रिजल्ट उसका दीर्घ में मिलना चाहिए। तो दीर्घ संधि में हम लोग देखते हैं पहला क्या हो सकता है कि वर्ण जो है एक दूसरे के साथ मतलब मिल करके जो है हमारा विकार उत्पन्न करता है। जैसे देखिए भाई अगर आ जो है आ के साथ मिले या आ जो है हमारा भाई आ के साथ मिले, ठीक ना, या आ पहले आए या फिर आ बाद में आए या आ दोनों आए, ठीक ना। तो इस तरह से अगर स्थिति आप लोग देखिएगा भाई, यानी कि छोटा बड़ा के साथ मिले या बड़ा छोटा के साथ मिले तो हमेशा जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता था बड़ा वाला मिलता था, यानी कि दीर्घ वाला आता था, ठीक ना। तो अगर दीर्घ संधि की बात करें भाई तो इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारा जो आ आता है ए हम लोगों को एक बनता है इस तरह से मिल करके, फिर उसके बाद जो हमारा दीर्घ ई मिल करके बनता है, फिर उसके बाद जो है हमारा भाई दीर्घ ऊ बनता है, और एक जो है हमारा भाई इसी में कई लोग इसको नहीं बताते हैं लेकिन री भी है जो मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके जो है हमारा दीर्घ री बनाता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग जो 4 रिजल्ट देख रहे हैं भाई हमारा जो है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत है, यानी कि ये जो है हमारा दीर्घ स्वर संधि में। अब भाई आप लोगों को मन में चल रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे है, तो इसको आप लोग अगर उदाहरण से समझे तो हमारा जो यहाँ पे देखते हैं विद्यार्थी इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कहाँ कि वहाँ पे हमारा जो है विद्या जोड़ अर्थी, वहाँ पे जो देख रहे हैं विद्या जोड़ अर्थी जो देखने को मिलता है, विद्या जोड़ अर्थी। तो आप लोगों को क्या है जो विद्या को ग्रहण करता है, यानी कि यहाँ पे आ है, आ के साथ जो है हमारा भाई आ मिला और आ के साथ आ मिल करके हमारा क्या विकार उत्पन्न करेगा, आ के साथ आ मिलेगा तो हमारा आ बनेगा, यानी कि छोटा बड़ा जब भी मिलेगा भाई तो हमेशा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आ बना ये जो है हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आया। उसी तरह से आप लोग कविंद्र जानते होंगे, तो कवि जोड़ इंद्र होता है, कवि जोड़ इंद्र होता है। तो कविंद्र यहाँ पे ई और ई मिल करके जो है हमारा भाई दीर्घ ई बनाया, जो भी हमारा जो दीर्घ था दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से ए सब को भी ले लीजिएगा, ए आप लोगों को खटक रहा होगा तो एक शब्द आता है मातृ जोड़ ऋण, मातृ जोड़ ऋण, यानी कि जो माता का कर्ज होता है उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग हिंदी में। तो मातृण आप लोग लिखिएगा एक शब्द में, तो आप लोग री के साथ दीर्घ री अगर लगाना चाह रहे हैं तो मातृण इस तरह से लिखने पड़ेगा भाई, ठीक ना। तो ये जो है हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हुआ। देखे भाई कि या तो मतलब हमारा जो है एक दूसरे के साथ आ के साथ मिले, आ के साथ,
ई के साथ या ई मतलब स्वयं एक दूसरे के साथ छोटा बड़ा मिल करके जो भी विकार उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को याद करने का ट्रिक जान सकते हैं भाई, या तो छोटा लड़े या बड़ा लड़े एक दूसरे के साथ, हमेशा जीत होगा बड़ा भाई के होगा, ठीक ना। तो बड़ा वाला जीत रहा है आ दीर्घ ही दीर्घ हु और दीर्घ री जीत रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा जो है दीर्घ संधि पहला जो हुआ इसका उदाहरण हुआ, ठीक ना। अब हम लोग भाई दूसरा गुण संधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई गुण संधि को भी देख लेते हैं। तो गुण संधि उसका नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा भाई कि कोई न कोई मतलब गुण का बात जरूर करेगा, है कि नहीं। तो देखिए भाई गुण संधि की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोगों को गुण संधि जो है, गुण संधि में कहता है कि पहला तो स्थिति देखे थे कि एक दूसरे के साथ मिल सकता है। तो अब तो स्थिति हो सकता है कि एक दूसरे के साथ तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो आ या आ देख रहे हैं, आ या आ, इसके साथ ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि इसके बाद वाला जो है हमारा स्वर देखने को मिला वो मिल जाए। तो हमारा देखिए भाई आ या आ के बाद जो है हमारा ई या दीर्घ ही दोनों मिले तो हमारा जो यहाँ पे जो रिजल्ट देता है वो हमारा ये बनाता है। फिर उसके बाद जो है हमारा भाई इसमें देख रहे हैं आ या आ के बाद, आ या आ के बाद जो है हमारा अगर रिजल्ट दे भाई कि ऊ या ऊ मिलता है तो इसमें जो हमारा बनाएगा वो बनाएगा। और इसी तरह से जो भाई हमारा जो है आ या आ के बाद जो है हमारा अगर री मिलता है, री, तो हमारा जो है इसमें जो रिजल्ट बनाएगा अर बनाएगा, अर। ये जो हमारा भाई ये तीन तरह से रिजल्ट देख रहा है, ए ओ और अर, ये जो हमारा है गुण संधि का उदाहरण है, ठीक ना। यानी कि ये जो है हमारा गुण स्वर संधि। अब कहिए कि भाई ये कैसे है, तो आप लोगों को मन में अगर ऐसा उठ रहा है कि हम लोग री तक ही जोड़े, यहाँ तक का ही फैमिली का मतलब हम लोग मिलन किए हैं, यहाँ तक ही। इसके बाद जो है हमारा ए जो है अलग रूप में है, कहाँ देखेंगे इसके बाद जुड़ता है तो क्या होता है। तो भाई यहाँ पे जो देख रहे हैं अर बनेगा, ओ बनेगा और ए बनेगा। ये जो हमारा है गुण स्वर संधि, इसको याद करने का ये ट्रिक बोले थे भाई कि हमारा एक पाई ऊपर वाला अगर देखने को मिले तो हमारा गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो हमारा ए है, ओ है, ये सब का हमेशा एक पाई ही होता है। और आर में भी देखिएगा तो हमारा र जब भी पड़ता है तो हमारा देखिएगा तो ये जो रेफ है, रेफ को भी एक ही समझ सकते हैं, यानी कि जिसमें आप लोगों को एक गुण देखने को मिले भाई, एक गुण, तो वो जो है हमारा गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो एक गुण वाला थोड़ा सा उदाहरण आप लोग देखिएगा तो आप लोग वहाँ पे देवेंद्र जो देखे थे भाई, देवेंद्र, तो देवेंद्र में क्या था, देव जोड़ इंद्र था। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आई और ई मिल करके हमारा ए बना, तो ए जो हमारा है भाई कौन सा संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि के। फिर इसके बाद आ के बाद ऊ मिलेगा, तो आ के बाद ऊ मिलेगा तो हमारा जो है ओ मिलेगा। जैसे आप लोग देखिएगा नवोदय आप लोग जानते होंगे, नव जोड़, नव जोड़ उदय से बनता है, उदय, नव जोड़ उदय। यहाँ पे देख रहे हैं आ है और आ के साथ जो है हमारा ऊ मिल रहा है, तो आ और ऊ मिल करके भाई हमारा ओ बनाएगा। तो ओ भी है, इसका एक पाई ऊपर देखने को मिल रहा है जो इसका उदाहरण है। आर वाला देखिएगा तो महर्षि एक जानते होंगे आप लोग, तो महा जोड़ ऋषि से महर्षि हुआ, ऋषि से। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, आ के साथ जो है हमारा री मिल रहा है, तो इससे जो है हमारा महर्षि जो बना भाई, यहाँ पे देख रहे हैं एक रेफ देखने को मिल रहा है, यानी कि जिसमें एक गुण देखने को मिले भाई वो हमारा गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग दूसरा भी समझ गए कि आखिरकार गुण स्वर संधि क्या है। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला जो है भाई विरिधि स्वर संधि, उसका नाम से पता कीजिए कि आखिरकार विरिधि उसको नाम क्यों रखा गया। तो भाई विरिधि नाम रखने के पीछे कारण है उसमें कि आखिरकार भाई विरिधि कोई चीज़ का हो रहा है उसमें। तो देखिए भाई अगर विरिधि की बात किया जाए तो विरिधि जो है यहाँ पे देख रहे थे कि एक पाई वाला देखने को मिल रहा था। देखिए भाई इसमें क्या स्थिति हो सकता है कि भाई आ या आ के साथ हमारा जो है ए चार गो जो मुतरमा बच रहे थे, ये सब जो लोग बच रहे हैं ये मिल गए अगर, ठीक ना, ये मिल गए हैं, ये सब जो है आपस में जुड़ेंगे तो हमारा जो है विरिधि स्वर संधि का उदाहरण होता है। जैसे आप लोग देखिए अगर आ या आ के साथ भाई हमारा ये या ए जुटता है, ठीक ना, ए या ए जुटेगा। अगर ये दोनों अगर इसके साथ जुट जाता है भाई तो इसका जो है हमेशा कहता है कि इसका रिजल्ट मिलेगा से हमारा ए मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा कहीं जीत हो रहा है भाई, यानी कि यहाँ पे एक विरिधि हुआ पाई में। कहा कि आप लोग इसका देखिएगा उदाहरण, तो एक जानते होंगे महेश्वर्ज, महेश्वर्ज, महेश्वर्ज जो होता है भाई महा जोड़ ऐश्वर्य से बनता है, यानी कि आ जोड़
आय से, ठीक ना। तो आय और आय मिल रहा है, तो हमारा जो है यहाँ पे आय ही बना रहा है। तो आय देख रहे हैं यहाँ पे पाई में वृद्धि हो गया भाई। पहले तो एक गुण देख रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो एक गुण से हट के है, यानी कि उसमें वृद्धि कर दिया तो आय बना। तो इसका उदाहरण हुआ। अब कहिएगा भाई कि ओ और औ मिलेगा, इसके साथ तक क्या होगा? तो इसके साथ ओ और औ अगर मिलता है भाई, तो इसके साथ ओ और औ मिले, अगर ओ और औ मिले, अगर ये दोनों मिलता है तो दोनों परिस्थिति में जो है हमारा भाई, अगर शब्द बनने के बात हो जाए तो हमारा जो है औ बनेगा, यानी कि इसमें भी जो है हमारा वृद्धि होगा एक पाई में। तो औ जब भी बनता है, जैसे आप लोग महौसद जो देखते हैं, महौसद महा जो औषध होगा, ठीक ना। तो महा जो मतलब जौन मतलब दवाई भाई, महा ज्ञानी हो, मतलब जैसे आप लोग संजीवनी बूटी जानते होंगे भाई, महा औषध था, ठीक ना। तो यहाँ जो आ जोड़ औ से बना हुआ है, ठीक ना, आय और औ से बना हुआ है, तो हमेशा रिजल्ट क्या दिया? औ दिया। यानी कि जो हमारा पाई में अगर वृद्धि हो जाए भाई, यानी कि ऊपरे जो मात्रा देख रहे हैं उसमें अगर वृद्धि हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है, तो हमारा जो देखने को मिल रहा है भाई, वो हमारा वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। यानी कि हमारा जो आय और औ जो है हमारा वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब हम लोग अगला स्वर संधि का उदाहरण की बात करते हैं। तो अगला जो है भाई यन, जो है यन संधि। यन इसका नाम से पता चल रहा है, यन मतलब या और अन होगा, ठीक ना। तो वैसा संधि भाई जिसमें या और अन वर्ण बनता है, तो हमारा जो है भाई यन संधि के अंतर्गत आता है। भाई ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग थोड़ा समझिए। यन संधि, यन संधि अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि भाई कि आय और आ के साथ जो था हमारा सारा चीज़ मिला। आ या आ के साथ जो है भाई इतना लोग मिले तो हमारा जो था अलग उपाय हुआ। फिर इसके बाद आ या आ के साथ इतना लोग मिले तो इसका अलग उपाय हुआ। अब देखिए भाई कह रहा है कि नहीं, हम लड़ेंगे, हम पहले आएंगे, इसके बाद सारा चीज़ आना चाहिए, ठीक ना। तो ये कहता है कि अगर हम पहले आ जाएंगे, यानी कि या तो हमारा जो है भाई ई और ई आएगा पहले, ये आ सकता है। इसके बाद जो जितना भी हमारा अन्य स्वर मिल रहे हैं, यानी कि ए नहीं आना चाहिए इसके अलावा, तो इसके अलावा ये दोनों बच गए। अगर इसके बाद जो हमारा अन्य स्वर अगर देखने को मिले, अगर दूसरा स्वर अगर देखने को मिले, यही नहीं रहना चाहिए, तो ये जो हमारा भाई इसके बाद जो हमारा बनेगा वो तो पहला बात है या बनेगा, ये फिक्स है, ठीक ना। लेकिन इसके साथ साथ अगर ओ आ गया तो उसका जो है मात्रा जो होता है, तो मात्रा उसका जुटेगा। तो मात्रा आप लोग जानते होंगे, मात्राएं 10 होती है, आप लोगों को बताया भी गया है कि मात्राएं 10 कौन कौन से होती है। तो देखिए भाई यहाँ पे ई के साथ अन अगर बना तो या बनेगा। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा ऊ के साथ अगर जुड़ता है, ऊ के साथ, तो ऊ के साथ अगर अन स्वर आए, अन स्वर, तो हमारा यहाँ पे जो बनेगा भाई वाह बनता है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी आएगा भाई उसका मात्रा भी आएगा, ठीक ना। इसको आप लोग समझाएंगे उदाहरण से तो ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर एक जो देख रहे हैं री के साथ जो है हमारा कोई अनुस्वर आएगा, ठीक ना, अनुस्वर। तो ये जो यहाँ पे देख रहे थे, ये जो हमारा दूसरा पे देखने को मिल रहा है भाई, दूसरा के साथ हमारा कोई भी आ सकता है। अगर ऐसा आता है तो हमारा जो है ये जो हमारा रा में बदलता है भाई। अब इसका रा में बदलता है, इसके पीछे कहाँ क्या कारण है भाई, रा में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा नियम कहता है कि रा के बाद जो है मात्रा लगेगा, क्या लगेगा आप लोग देखिए थोड़ा सा। तो आप लोग समझते होंगे भाई कि हमारा जो यहाँ पे देख रहे हैं सारा चीज़ जो है अर्ध रूप में, मतलब ये खुद आ रहा है, इसके साथ मात्रा जुटेगा तो ये तो पूरा हो जाएगा भाई। लेकिन इसके पीछे जो हम लोग रा देख रहे हैं, अगर रा किसी में जुटेगा तो हमारा क्या, जैसे ता में रा देखते थे, इसमें रा जुटता था हमारा भाई, तो इसमें हमारा जो त्रा बनता था, ये जो है इसका उदाहरण हो रहा है। तो इसमें आप लोग पहचानने का नियम कह सकते हैं भाई कि या वाह, इसके पहले जो है हमारा अर्ध वर्ण अगर देखने को मिले, यानी कि आधा वर्ण वाला देखने को मिले, आधा वर्ण वाला अगर देखने को मिलेगा तो आप लोग समझिएगा कि हमारा जो है यन संधि का उदाहरण है। कैसे, तो आप लोग इत्यादि जानते होंगे, इत्यादि, इत्यादि। तो यहाँ क्या आप लोगों को देखने को मिला, या के पहले जो है हमारा आधा वर्ण ता है, ठीक ना। आधा वर्ण कौन है, ता है। आधा वर्ण ता देखने को मिला तो हम लोग आंख मूंद के समझेंगे क्या है, हमारा जो है यन संधि का उदाहरण है, ठीक ना। अब यन संधि नाम क्यों पड़ा, क्या है कि भाई या और या के अलावा अन्य मतलब बन रहे थे, वाय और राव जो बना, अन बना, तो भाई इसके चलते ये यानी इसका नाम पड़ा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं या और वा के पहले जो है हमेशा आ देख, जैसे अनवय आप लोग देखते होंगे, अनवय,
अन्वय। अन्वय जो यहाँ पे देख रहे हैं भाई, हमारा जो है अन्वय भी है, तो वा के पहले जो है हम लोग आधा न देखने को मिला है, तो ये भी जो है इसका उदाहरण होगा। फिर उसके बाद बोलिएगा भाई कि इसका वाला कोई उदाहरण दे दीजिए कि हमारा जो है तरह कैसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो है इसका जो है हमेशा तरह देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देखते होंगे वहाँ पे मात्रार्थ मातरीन बोल रहे थे, तो यहाँ पे जो है मात्रार्थ जो हो जाएगा मात्रार्थ। तो मात्रार्थ जो है हमारा यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, तो ये जो है हमारा तरह देखने को मिल रहा है, तो ये जो है इसका उदाहरण। यानी कि बीच में जब भी हमारा जो है तरह देखने को मिले तो तरह जो है ताय और रा से मिल करके बनता है, जो कि हमारा रा के पहले जो है भाई हमेशा जो है ता जो है आधा आ रहा है, ठीक ना। तो हमारा जो यहाँ पे अगर इस तरह से देखने को मिलता है भाई, तो हम लोग समझ सकते हैं हमारा यान संधि के उदाहरण। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि या वा और रा के पहले, यानी कि रा को तो हम लोग आप समझ लिए कि भाई तरह ही अक्सर आएगा, लेकिन या और वा के पहले जो है भाई हमेशा जो है आधा वा ने देखने को मिलेगा, तो हमारा जो है यान संधि का उदाहरण होगा, ठीक ना। तो चलिए भाई यान यहाँ से समझे। अब हम लोग बात करते हैं अयादी संधि के। तो यान और अयादी दोनों एक ही तरह से खास तरह से काम करते हैं भाई। आप लोग देखिएगा उसमें भी अयादी जो देख रहे हैं आय अब और आव बनता है, यानी कि उसमें भी या और वाह ही देखने को मिलता है हम लोगों को। लेकिन इससे भिन्न क्यों होता है उसको हम कंपेयर करके आप लोगों को समझा देते हैं एक दूसरे से। देखिए भाई तो हम लोग अयादी संधि की अगर बात करें तो अयादी संधि यहाँ पे तो देखें भाई कि इसके बाद जो है जितना मिलेगा तब हमारा होगा। तो अब इसके साथ तो सारा चीज़ मिल लिया, लेकिन यही तो लड़ेगा कि हमको साथ कोई नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले ए आएगा, यानी कि तीसरा आएगा। अगर तीसरा के साथ अगर कोई भी जुटता है भाई, पहला दूसरा या तीसरा कोई भी अगर जुटे, तो इसमें आप लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो है अयादी संधि बनेगा। जैसे देखिए ये जो है ए के बाद अगर जो है हमारा अन्य स्वर आए, अन्य स्वर कहने का मतलब है भाई ए के अलावा कोई भी आ सकता है, ठीक ना। तो ए के अलावा जो कोई भी आता है, तो हमारा जो भाई ए के बाद अगर कोई भी स्वर अगर आया, तो पहला बात तो भाई ए जो है मतलब आय में बदलेगा, ए फिक्स है, ठीक ना। लेकिन इसके साथ साथ जो भी बनेगा उसका मात्रा होना चाहिए, ठीक ना, उसका मात्रा आएगा। तो पहला जो भाई आय बना, फिर उसके बाद तो हमारा आय के साथ जो है हमारा अनुस्वर आता है, ठीक ना। तो आय के साथ अगर हमारा अनुस्वर आएगा तो यहाँ से हम लोगों को आय बनेगा, आय। फिर उसके बाद जो है भाई ओ के साथ अगर ओ देख रहे हैं, ओ के बाद जो है हमारा अन अगर स्वर देखने को मिले भाई, अनुस्वर, तो ओ के साथ अगर अनुस्वर आता है तो यहाँ पे हमारा जो है अब बनेगा, अब। और यहाँ पे जो है हमारा औ के साथ जो है हमारा भाई अनुस्वर अगर देखने को मिले, तो अगर इसके साथ अनुस्वर देखने को मिलता है तो हमारा आव बनता है। अब कहिएगा भाई कि इसको पहचानने का नियम हो कैसे सकता है भाई। तो हम लोग यन संधि में क्या देख रहे थे, थोड़ा सा उदाहरण हम यहाँ से बताएं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सही से कि आखिरकार भाई इसका उदाहरण होना तो क्या चाहिए, ठीक ना। जैसे आप लोग जानते होंगे नयन जानते होंगे, नयन जिसको आप लोग आँख बोलते हैं, तो नयन जो होता है भाई नयन, यहाँ पे भी तो आप लोगों को यह देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आप लोगों को यह देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई यहाँ देख रहे हैं हम लोगों को एक फर्क देखने को मिल रहा है कि इसके पहले जो है ना भाई जो भी वर्ण है वो पूरा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे नयन है, इसके पहले जो ना देख रहे हैं या के पहले पूरा है, लेकिन वहाँ पे अत्यंत जो देख रहे थे, अत्यंत जो देख रहे थे या के पहले आया था, लेकिन ये जो था भाई आधा था। लेकिन आधा वाला रहेगा तो उसमें क्या हम कहेंगे, यह जो हमारा है यान संधि का उदाहरण है। लेकिन अगर पूरा अगर रहे, पूर्ण रहे, तो हमारा पूर्ण अगर रहता है तो हमारा जो है अयादी संधि का उदाहरण रहेगा। देखिए अयादी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमारा जो है आय और आदि बन रहा है, ठीक ना। देख रहे हैं ना, आय और आदि बन रहा है, ये सब देख रहे हैं ना, आय और आदि बन रहा है, इसके चलते जो है अयादी संधि इसका नाम पड़ा। तो भाई यहाँ पे नयन जो देख रहे हैं ने जोड़ अन से बनता है, क्योंकि देखिए भाई हम लोग पढ़े थे कि ने के साथ जो है हमारा अन अगर लगे, यानी कि ए के साथ आय अगर मिलता है, आ का मतलब क्या, अन स्वर हो गया। तो ए के बाद अगर आ मिलेगा या अन स्वर मिले, तो पहला तो भाई इसके बाद जो भी मिलेगा उसका मतलब हम बताएंगे क्या, आ और या बनाएंगे, ठीक ना, आ या बनाएंगे। लेकिन इसके बाद आ का तो कोई मात्रा होता ही नहीं है, तो आ का अगर मात्रा नहीं होता है तो हमारा जो है आ या जो बना पूरा आ या ही हो गया। काहे कि आ जुटेगा तो हमारा जो है स्वर रहित जो था वो पूरा मतलब स्वर के साथ आ जाएगा, तो हमारा नयन बना। उसी तरह से आप लोग जानते होंगे नायक,
तो नायक आप लोग जानते होंगे, तो इसका आप लोग नए जोड़ अक कहता है आदमी, ठीक ना, नए जोड़ अक। तो आय के साथ अ जुटेगा तो हमारा क्या बनेगा, आय बनेगा। उसी तरह से भाई आप लोग पवन जानते होंगे, पवन, तो पवन कैसे लिखाता है, पवन, पवन में जो है हमारा भाई क्या कह रहा है, ओ के साथ जो है हमारा अनुस्वर, तो पवन जो है हमारा ओ के साथ अनुस्वर अगर मिलाइएगा, जैसे हम लोग पो जोड़ अन हो जाएगा, पो जोड़ अन, यानी कि ओ के साथ अ मिला तो हमारा जो है अब बनेगा, अब, तो अब बनाइएगा तब पा में तो आ हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वा और न, यानी कि देख रहे हैं भाई या और वाह के पहले जो है हमेशा पूरा देखने को मिला है। उसी तरह से आप लोग पावक जानिएगा, तो पौ जोड़ अक होता है, पौ जोड़ अक, यानी कि यहाँ पे औ के साथ अन स्वर मिल रहा है और जो हमारा जो रिजल्ट दे रहा है भाई आव बन रहा है। जैसे देखिए पाव, पाव, फिर क्या है तो पावक, जो पावक बना भाई यहाँ पे देख रहे हैं इसका, यानी कि इसको याद करने का यही नियम कह सकते हैं कि अगर या और वाह के पहले हमें हमेशा पूर्ण वर्ण देखने को मिले, यानी कि पूरा वर्ण देखने को मिले, तो हम लोग वहाँ पे अयादी संधि समझेंगे। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे भाई कि यान संधि में हमेशा या और वाह के पहले जो है आधा होता है और अयादी संधि में जो है हमारा या और वाह के पहले जो है पूरा होता है। तो हम आशा करते हैं भाई कि इतना से आप लोगों को जितना चीज था स्वर संधि में सारा क्लियर हो गया होगा, और जो भी है इसमें ट्रिक आप लोग जान गए होंगे। तो भाई अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा व्यंजन संधि किस तरह से कार्य करता है। भाई हमारा जो व्यंजन संधि है ये कह रहा था कि या तो व्यंजन के साथ स्वर मिले भाई, या व्यंजन के साथ जो है व्यंजन मिले, दोनों में स्थिति में जो है हमारा व्यंजन संधि ही बनेगा, ठीक ना। तो भाई यहाँ पे हम लोग जो है कोई भेद और इसका जो है प्रकार नहीं पढ़ने वाले हैं, जिस तरह से हम लोग स्वर संधि में पढ़े थे। यहाँ पे जो है हम लोग भाई इसका कुछ नियम कानून होता है उसको पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसका नियम जानने वाले हैं। तो चलिए पहला नियम से शुरू करते हैं। तो देखिए भाई पहला नियम कहता है कि किसी भी वर्ग के पहला वर्ण अगर है, यानी कि उसको अक्षर भी बोल सकते हैं, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो पहला अगर अक्षर है इसके साथ हमारा भाई कोई भी सघोष वर्ण देखने को मिले, ठीक ना, सघोष वर्ण देखने को मिले, ये जो हमारा भाई इसके बाद जो है जितना भी सघोष वर्ण होता है ये अगर देखने को मिले, लेकिन इसमें जो सघोष समझना है आप लोगों को, तो ये जो है हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, ठीक ना। और इसके बाद जो है हमारा या, रा, ला, वा और ये जो हा होता है भाई, ये जो हमारा सघोष के अंतर्गत माना गया है। और इसके अलावा जो हमारा जितना भी सब स्वर को देखते हैं सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो अगर इसके संख्या के बात किया जाए तो हम लोग को 5 गो वर्ग देखने को मिलता है, उसमें से 3 गो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 15 यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो है हमारा 5 यहाँ पे है, 20 हुआ। फिर इसके बाद जो है 11 यहाँ पे, पूरा को जोड़िएगा तो आप लोगों को 31 को जो देखने को मिलता है हमारा सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक ना। लेकिन भाई यहाँ पे कुछ नियम कहता है कि ये जो पांचवा आप लोग देख रहे हैं, ये जो पांचवा है इसमें नहीं आना चाहिए, और ये जो हा देख रहे हैं इसमें नहीं आना चाहिए। तो भाई अगर ये नहीं आएगा तो आएगा कहाँ, तो इसका जो नियम बना है अलग बना है, ठीक ना, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोगों को जितना भी देखने को मिला है ये सब को हटा दिए तो हमारा लगभग 6 गो इसमें से चला गया जिसका अलग नियम होगा, ठीक ना। तो भाई इतना अगर इसके साथ जुड़ता है पहला वर्ग के साथ, तो कहता है ये पहला जो है हमारा तीसरा में बदल जाता है, ठीक ना। तो तीसरा में बदलेगा, इसका थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप लोग दिगंबर समझते होंगे, ठीक ना, दिगंबर, दिगंबर जो होता है भाई, दिगंबर आप लोग शुरू से ही जानते आए हैं कि भाई जो हमारा दिगंबर क्या होता है। तो हमारा दिक जोड़ अंबर से बना हुआ है, ये जानते होंगे आप लोग भाई। तो यहाँ पे ए नियम फॉलो कर रहा है कि हमारा वर्ग के पहला अक्षर है, ठीक ना। इसके बाद जो है हमारा सघोष मिलना चाहिए, तो सघोष में सब स्वर आता था तो हमारा स्वर आया, तो हमारा एक का जो है हमारा गा में बदलेगा, ठीक ना। या और इसके बाद जो है आ है तो गा और आ मिल करके पूरा गा हो जाएगा, तो हमारा जो पूरा बना दिगंबर बना। ये जो हमारा शब्द जो है ये नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि इस तरह से ये जो पहला नियम कहता है उसी तरह से वागीश होता है एक, वागीश, वागीश जो है वाक जोड़ इस से बना हुआ शब्द है जो इस तरह से नियम फॉलो करता है। अब भाई हम लोग दूसरा भी समझ लेते हैं कि आखिरकार जो है दूसरा नियम इसका क्या कह रहा है। तो भाई इसका दूसरा नियम है, इसमें से आप लोग हटाए थे कि हमारा जो पांचवा अक्षर देखने को मिलता है सघोष में, ये जो है हमारा नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक ना। तो भाई ये जो है अगला नियम में आता है। तो भाई अगर कोई भी पहला वर्ण के साथ, अगर कोई भी पहला वर्ण के साथ अगर
हमारा पांचवा वर्ण देखने को मिले, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण देखने को मिले, तो हमारा जो भाई नियम कहता है ये पहला जो है भाई हमारा पांचवा में बदल जाएगा, यानी कि पांचवा में इसका आदेश हो जाता है। तो भाई देखिए इसका जो है एक आप लोग जानते होंगे बहुत बार उदाहरण भी आया है कि सन्नारी का जो है संधि विच्छेद हमारा जो है सत जोड़ नारी होना चाहिए कि सद जोड़ नारी होना चाहिए। तो कई लोग इसको क्या करते हैं कि सद के जगह पर सद लिख देते हैं और कहते हैं भाई यही सही होना चाहिए, ठीक ना, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नियम कह रहा है भाई कि अगर जो हमारा है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण जो है अगर रहेगा उसके बाद जो हमारा पांचवा देखने को मिले तो ये भी जो है पांचवा में बदल जाएगा, यानी कि पांचवा में उसको बदलिएगा तो न में बदलेगा। ता के पांचवा कौन है हमारा, तय वाला के पांचवा कौन है, न है, तो हमारा न में बदलेगा। और ये जो हमारा बना भाई सनारी, ये जो है हमारा शुद्ध शब्द है। उसी तरह से आप लोग देखते होंगे सन्मार्ग, आप लोग देखते होंगे सन्मार्ग, सन्मार्ग इसी तरह से है सत जोड़ मार्ग। तो यहाँ पे पांचवा देखने को मिल रहा था तो इसको हम लोग सीधे तल्लीन कर दिए कि इसमें भाई हमारा जो है इसको भी बदल दीजिए पांचवा में, तो ता का पांचवा जो होता है उसको लिख दिए। तो इस तरह से दूसरा नियम फॉलो किया। अब इसी में आप लोगों को क्या था, तीसरा का है कि भाई हा को भी हटा दीजिए, तो तीसरा नियम भी इसको देख लेते हैं। तीसरा में अगर हा का हटाइएगा तो पहला वर्ण के साथ भाई क्या आएगा हमारा, अगर हा आता है, ठीक ना, पहला वर्ण के साथ अगर हा आए तो इसका जो नियम कहता है भाई कि ये जो अगर इसके बाद जो हमारा हा अगर देखने को मिले तो इसको जो है हम लोग तीसरा में बदलेंगे, ठीक ना। अगर इसको तीसरा में बदलेंगे तो यहाँ जो हा है इसके स्थान पे या तो भाई आप हा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो हा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो किसी भी वर्ग के मतलब जो भी इसके बाद रहेगा उसका जो है आप लोग इसी का चौथा लिख सकते हैं, ठीक ना। भाई आप लोगों को ये जो है जेहन में नहीं हट रहा होगा भाई कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसका अगर बात करें तो आप लोग जानते होंगे बहुत सारा इसका उदाहरण है, जैसे आप लोग सिद्धांत आप लोग देखते होंगे, जैसे कई जगह मतलब आप लोग सिद्धांत देखने को मिलता है। सिद्धांत देखिए, सिद्धांत जो है भाई यहाँ पे सिद्धांत की अगर बात करें तो ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो है भाई सित है, सित जोड़ हंत हो जाएगा, सित जोड़ हंत। तो ये जो सिद्धांत हुआ हमारा कहाँ से बदल गया भाई, ये जो हमारा कह रहा है कि प्रथम वर्ण के साथ अगर हा मिले तो यहाँ पे प्रथम वर्ण है, इसको हा मिला रहे हैं तो ये जो है हमारा तीसरा में, यानी कि इसका तीसरा जो है हमारा द बदलेगा। और इसके बाद तो हम कहे भाई कि हा भी लिख सकते हैं, या तो फिर जो है इसी का जो है हमारा चौथा हो सकता है। तो इसका चौथा क्या होगा भाई, इसका चौथा तो हमारा ध देखने को मिलता है, ध देखने को मिलता है। तो आप लोग देखते होंगे सिद्धांत दो तरह से लिखाता है, एक तो पहला ए सिद्धांत लिखाया और फिर दूसरा जो होता है भाई इस तरह से कई लोग लिख देते हैं, ठीक ना, सिद्धांत। और कई लोग इसमें विद्वान होते हैं कि गलती काट देते हैं, लेकिन देखिए भाई यहाँ पे गलती नहीं काटना, ये दोनों जो है शुद्ध रूप माना जाता है, किसी भी तरह से लिखिए। तो यहाँ पे सिद्धांत जो लिखे ये भी सही है वो भी सही है, क्योंकि भाई हम लोग है भी दे सकते हैं और ये जो हम लोग देख रहे हैं भाई पूरा ध भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरह से हम लोग सिद्धांत को लिख सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत ही प्रचलित शब्द उधार समझेंगे, उधार, तो उधार जो है भाई दो शब्द से मिल करके बना है, उत जोड़ हार से बना हुआ है। तो उधार ये भी जो है इसका उदाहरण है, कहा कि इसको तीसरा में बदलिएगा तो हमारा द में बदलेगा। और ये जो हा के जगह पर या तो हा लिखिए या तो भाई इसको भी दो रूप से आदमी लिखता है। कहीं उधार आप लोग देखे होंगे, उधार ऐसे लिखा हुआ होगा और कहीं ऐसे लिखा हुआ होगा, दोनों सही है। तो इस तरह से भी इसका नियम फॉलो करता है। चौथा भी इसी से मिलता जुलता है भाई, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें तो देख रहे हैं तो भाई या तो हमारा चौथा में बदलेगा या तो हा में बदलेगा। तो भाई अब मन में सवाल ये उठता है कि हमारा अगर चौथा ही पहले आ जाए, यानी कि चौथा वर्ण अगर पहले देखने को मिल जाए और इसके बाद जो है हमारा भाई अगर कोई भी वर्ण मिले, यानी कि कोई भी वर्ण में हम लोग बोल सकते हैं तीसरा या चौथा खास करके आता है ऐसा उदाहरण में, तो हमारा जो है भाई कहता है नियम कि यहाँ पे जो है हमारा चौथा जो है तीसरा में बदलता है। और यहाँ पे आप लोग तीसरा या चौथा कोई भी लिख सकते हैं, आप लोगों को फ्री है, ठीक ना, तीसरा या चौथा कोई भी दे दीजिए, सही है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा भाई इस तरह से नियम फॉलो करता है कि यहाँ तीसरा रहेगा तो अक्सर यहाँ चौथा ही रहता है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा भाई यहाँ पे आप लोग चौथा लिख सकते हैं। तो इसका जो उदाहरण आप लोगों को आएगा, एक शब्द है कगज, कगज।
तो कई लोग इसका अगर संधि विच्छेद करें भाई तो कहेंगे कक जोड़ गज जो होगा इसका संधि विच्छेद होगा, का जो है ग में बदल जाएगा, तीसरा वाला नियम फॉलो करेगा, तो ये जो है आपका गलती हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका संधि विच्छेद होगा का घिजोड़ गज, का घिजोड़ गज होगा, का और घा जोड़ गा और जा, ठीक ना। का जोड़ गज से इसको अगर बनाइएगा तो हमारा नियम कह रहा है कि अगर चौथा के बाद तीसरा या चौथा आ रहा है तो उसको हम लोग तीसरा में बदलेंगे, तो इसको तीसरा में बदलिएगा तो हमारा गा में बदलेगा, और फिर गज है तो गज लिख दिए। उसी तरह से आप लोग युद्ध भी देखते होंगे, युद्ध आप लोग बोलते हैं इसको, तो युद्ध जो होता है ये भी हमारा है क्या भाई, यू धा जोड़ धा से बना हुआ है, ठीक ना। तो ये जो चौथा को आप लोग तीसरा में बदलिएगा तो हमारा द में बदलेगा, तो युद्ध आप लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो है हमारा भाई इस तरह से काम कर रहा है। अब हम लोग पांचवा भी देखते हैं आखिरकार जो है पांचवा नियम इसका क्या कह रहा है। अगर पांचवा नियम की बात किया जाए भाई तो हमारा पांचवा जो नियम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई यहाँ पे कहता है कि अगर जो हमारा म जो देख रहे हैं ये पांचवा वर्ण है हमारा, यानी कि म के साथ जो भी हमारा अगर स्पर्श व्यंजन मिलता है भाई, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आप लोग समझते होंगे, हमारा क से लेकर के जो हमारा म तक जो भी वर्ण आता है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो स्पर्श व्यंजन अगर इसके साथ आता है तो हमारा जो यहाँ पे जो नियम कहता है भाई कि ये जो हमारा नियम तल्लीन होगा वो जो हमारा ये तो चंद्र बिंदु या तो हो या तो इसी का पांचवा में हो, ठीक ना। जैसे आप लोग भाई इसका अगर उदाहरण अगर समझाया जाए तो आप लोग बहुत ही अच्छा उदाहरण इसका जानते होंगे, शंकर। शंकर, अब कई लोग यहाँ शंकर को ऐसे लिख देते हैं तो विद्वान साथियों हमारे गलती काटते हैं कि शंकर जो ए लिखा हुआ है हमारा भाई ये जो हमारा गलती है, ठीक ना। लेकिन ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे ये सब संस्कृत में देखने को मिलता होगा, लेकिन वास्तव में बता दे भाई तो ये हमारा हिंदी में भी प्रयोग होने वाला शब्द है। शंकर इस तरह से भी कई लोग लिख देते हैं, जो कि आप लोगों को गलती नहीं काटना है, ठीक ना। ऐसा क्यों होता है थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हमारा सम जोड़ कर से बना हुआ है, ठीक ना, सम जोड़ कर से। यहाँ पे जो देख रहे होंगे भाई ये म है, या तो आप लोग चंद्र बिंदु में बदलिए या जो है इसका पांचवा में बदलिएगा। तो यहाँ पे अगर कीजिएगा तो स जो है हमारा भाई स तो स ही रहेगा, लेकिन इसको हम चाह रहे हैं कि भाई अनुस्वार दे दें और उसके बाद जो है हम क और र लिखे, तो शंकर इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इसका जो है भाई अगर पांचवा अगर कीजिएगा आप लोग तो हमारा पांचवा उसका क्या होगा, अंगा वाला होगा भाई। तो अंगा जो है इसका अंगा वाला होगा, तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा, जो कि दोनों इसका सही है। इसी तरह से आप लोग देख रहे होंगे एक शंकर शब्द था, तो शंकर में भी तो ई वाला सा था हमारा, ए देखने को मिल रहा था। इसी तरह से आप लोग संबंध जो देखते हैं, संबंध, संबोधन, इसके पीछे भी यही कारण है, कहा कि देखिए भाई सम जोड़ बोधन से बना हुआ है ये शब्द। तो ये भाई हमारा मैं जो है इसको अगर चेंज करना चाहे तो बा वाला के पांचवा में ले जाइए, तो हमारा या तो मैं ऐसे रहेगा, अर्ध में ये रहेगा, तो हम लोग संबोधन लिखेंगे तो एक तो संबोधन ऐसे लिखेंगे भाई, ठीक ना। तो कभी कभी लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन कोई अगर लिख दिए इसको कि भाई ऐसे लिख दिए तो इसको भी गलती नहीं काटना होगा आप लोग को। कहा कि भाई या तो हम यहाँ पे नियम कह रहा है कि या तो हम भाई अनुस्वार दे या तो भाई उसका पांचवा दे, दोनों सही होना चाहिए। तो भाई इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ई लिखे कि ई लिखे दोनों में सही होगा। संधि भी उसी का एक उदाहरण समझिए है, ठीक ना। सम जोड़ धी देखे थे यहाँ पे, सम जोड़ धी, तो सम जोड़ धी देखे थे तो भाई तो माँ को या तो आप अनुस्वार में लिखिएगा या तो आप इसको क्या कीजिएगा पांचवा कीजिएगा, तो धा के पांचवा क्या होगा, ना होगा। तो हम कभी कभी संधि ऐसे लिखते हैं, और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहे तो भाई सीधे ये जो शॉर्टकट अपनाते हैं। तो अक्सर जो है दोनों सही है, गलत नहीं काटिएगा, नहीं तो कोई भी खिसिया जाएगा भाई कि ये तो हम लोग नियम पढ़ाए थे सर जी कि भाई ऐसे होता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि इसका नियम बदल जाए, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है नियम फॉलो कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए भाई हमारा जो भी है छठा नियम क्या कहता है। तो देखिए भाई हमारा छठा नियम जो कह रहा है कि सा और मा जो है इसके साथ अगर हमारा जो भाई अंतास्त व्यंजन, अंतास्त, अभी तक अंतास्त तो उसमें के नहीं बात हो रहा था उतना, ठीक ना। अगर इसके बाद जो है अंतास्त या उसमें व्यंजन अगर आ जाता है, ठीक ना भाई, तो इसका जो है नियम कहता है कि इसके बाद जो हमारा सम में यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा मा जो है भाई अक्सर जो है इसके बाद जो हमारा
अनुस्वार में बदलता है, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे थे उसका पांचवा, कहा कि भाई देखिए अंतास तो उसमें क्या होता है, यार अलावा वाला आएगा भाई। अंतास तो इसमें यही ना, यार अलावा तलावी समूर्धानी सब जितना भी देखते हैं वही ना आता है। तो यार अलावा में उसका पांचवा ले आइएगा आप खोज के, नहीं पांचवा आ ही नहीं सकता, इसका पांचवा नहीं आएगा, इसका पांचवा हो ही नहीं सकता है। तो इसका नियम कहता है भाई कि केवल जो है आप लोग बिंदु से काम चलाइए। तो देखिए जैसे आप लोग संयम जानते होंगे, संयम, संयम की संयम करो, तो यहाँ जो है संयम में क्या है, सम जोड़ यम से बना हुआ है संयम, का है कि यहाँ पे माँ को जो है भाई हम लोग सीधे बिंदु से लिख रहे हैं। उसी तरह से आप लोग संयोग कहते हैं, संयोग से मिल गया यार, ठीक ना। तो संयोग जो है ये भी उसी तरह से है, सम जोड़ योग से बना हुआ है, इसमें भी यह आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक ना। संयोग देख रहे हैं, इस तरह से भी हुआ, फिर उसी तरह संवाहक हुआ, इस तरह से जितना भी हम लोग अंतास उष्म को अगर जोड़ेंगे भाई सम के बाद, तो हमारा जो है यही रिजल्ट निकलने वाला है। आप लोग ये अदम गांठ मान लीजिए भाई कि आखिरकार जब भी हमारा जो है इसके बाद रिजल्ट आएगा तो यही आएगा, ठीक ना। अब भाई अगला नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर उसको भी बता दे तो अच्छा ही है। देखिए सातवां नियम कहता है, सातवां कहता है कि अगर भाई सम जो देख रहे हैं इसके बाद अगर हमारा जो है कृत धातु का अगर कोई शब्द आता है, तो हमारा जो है इसका नियम कहता है कि अगर सम के बाद अगर कृत धातु के अगर शब्द आएगा तो हमारा जो है दंत सकार में आदेश होता है, ठीक ना। दंत सकार, तो दंत सकार ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा दंत सकार जो है ये जो है इसका जो है अपने आप जो है आगम होता है, मतलब ये जो है बिना पूछले आ जाएगा। जैसे देखिए आप लोग भाई संस्कृत आप लोग जानते होंगे, संस्कृत, संस्कृत बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। तो संस्कृत शब्द में आप लोग देखते होंगे क्या, संस्कृत जो है हमारा सम जोड़ कृत शब्द से बना हुआ है, ठीक ना। तो कृत जो है हमारा भाई कृ धातु का शब्द है। आप लोग नहीं जान रहे हैं कि भाई कृ धातु कौन कौन होते हैं, तो आप लोग जा करके पीछे वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन कृ धातु में जितना भी होता है करण, कारक, कृत या मतलब जो भी है ये सब जो देखते हैं हम लोग भाई इसी का उदाहरण है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कृ धातु है, ठीक ना। तो ये सब जो देख रहे हैं हमारा कर्म जो हुआ वो भी हमारा इसके अंतर्गत आता है। तो सम जोड़ कृत यहाँ पे जो देख रहे हैं म तो मैं ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जो आगम होता है हमारा ये सकार का होता है, यानी कि ये जो हमारा सकार आएगा तो सन इसको माँ की जगह पर आप लोग बाद में सा आ रहा है तो आप बिंदु दे दीजिएगा कि नहीं। यहाँ से हम लोग सीख लिए भाई कि हम लोग अनुस्वार दे सकते हैं, तो हाँ भाई यहाँ पे हम अनुस्वार दे दिए, कहा कि यार अलावा वाला आ रहा है तो उसमें तो कुछ होगा ना। अब फिर उसके बाद सा हुआ, उक्री, अत्ता हुआ, ठीक ना। तो संस्कृत इस तरह से बना। आप लोग संस्कार भी देखते हैं इसी में आ सकता है, यानी कि कह सकते हैं भाई संस्कार जो हुआ इसी का उदाहरण हो सकता है, संस्कार, क्योंकि आप लोग को बताएं कृत धातु में कार भी आता है। तो ये जो है कार, करण, ये सब कृत धातु है, ये जो है इसका उदाहरण हुआ। अब एक अगला कहता है भाई ये तो सम आया तब जो हमारा अलग शब्द मतलब बना, लेकिन एक जो कहता है एक इसी का जो है मिलता जुलता शब्द है परि, ठीक ना। तो परि के बाद अगर भाई हमारा अगर कोई भी हमारा कृत धातु के प्रत्यय देखने को मिले, ऐसे तो हमारा जो है कृत प्रत्यय होता है उसको आप लोग जानते हैं। तो हमारा अगर कृत धातु अगर यहाँ पे देखने को मिले इसके बाद, तो हमारा अगर कृत धातु देखने को मिलता है भाई तो ये जो है परि तो परि ही रहता है, लेकिन जो है नया शब्द इसमें आता है वो जो है हमारा मूर्धन्य सकार होता है, ठीक ना। तो मूर्धन्य सकार कैसे, जैसे आप लोग परिष्कार जानते होंगे, परिष्कार में क्या होता है, परिजोड़ कार से बना हुआ है, ठीक ना। तो परिजोड़ कार, यहाँ परि और कार अलग निकल रहा है, लेकिन इसमें जो है हमारा नया शब्द जो है हमारा मूर्धन्य सकार का आदेश हो रहा है। तो हमारा जो परिष्कार बना, परिष्कार इसका उदाहरण हो गया। फिर परिष्कृति भी है जो इसी पे फॉलो करता है। तो चलिए भाई अगला हम लोग नौवां नियम देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए भाई नौवां पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो नौवां जो है भाई कहता है हमारा कि जो हम लोग तय और द देखते हैं, तय और द, ये जो हम लोग वर्ण देखते हैं इसके बाद अगर भाई हमारा, ठीक ना, तय और द के बाद जो हमारा है चाय और छ देखने को मिले, यानी कि तय और द के बाद जो हमारा चाय और छ वर्ण हम लोगों को देखने को मिले भाई, तो हमारा जो ये नियम कहता है कि हमारा जो तय और द जो देख रहे हैं यहाँ पे वो जो हमारा च में बदल जाएगा, यानी कि जब भी आएगा तो हमारा छोटा वाला आएगा, ठीक ना। ये छ नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो हमारा च आएगा,
ठीक ना। तो इसको थोड़ा उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग उच्चेष्टा एक सुने होंगे नाम, ठीक ना, उच्चेष्टा। उच्चेष्टा, उच्चेष्टा जो होता है भाई हमारा क्या से मिल करके बना है, उत जोड़ चेष्टा, उत जोड़ चेष्टा से बना हुआ है। तो यहाँ पे त जो है हमारा क्या चीज़ में बदलेगा भाई, चा में बदलेगा। इसको चा में बदलिएगा तो फिर से उ और आधा चा हो जाएगा, फिर इसके बाद चेष्टा लिखिएगा, उच्चेष्टा हो गया। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है भाई उच्चारण भी, ठीक ना। उच्चारण भी कहिएगा तो उत जोड़ चारण से बना हुआ है, उत जोड़ चारण से बना हुआ है, जो इसका जीता जागता उदाहरण है भाई उत जोड़ चारण। इसमें भी देख रहे हैं चा है, चा है तो मतलब भाई ता जो है हमारा भाई क्या चीज़ में बदलेगा, अर्धज में बदलेगा। फिर उसके बाद जो है हमारा भाई ये भी हुआ उच्चारण, जो इसका जीता जागता उदाहरण हुआ, ठीक ना भाई। अब जो है इसी का जो है 10वां नियम क्या कहता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो 10वां भी बोलता है भाई कि अगर ता और दा के बाद जो है भाई, इसके बाद जो हमारा अगर जाय और झा देखने को मिले, ठीक ना, जाय और झा अगर आ जाता है तो आप लोग इसको क्या कहिएगा कि हमारा जब भी बनेगा तो हमारा छोटा वाला बनेगा, यानी कि छोटा वाला भाई आगे आएगा, यानी कि जा जो है आगे आएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे उज्जवल, उज्जवल हमेशा वर्तनी में लोग के गलत हो जाता है, यानी कि इसको जो आप लोग शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। आखिरकार कारण क्या है, उज्जवल जो है दोनों जा जो है हमारा जो है छोटा ही मतलब देखने को मिलता है, यानी स्वर रहित देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, तो देखिए भाई ये जो हमारा है उत जोड़ ज्वल से बना हुआ शब्द है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ता है भाई क्या चीज़ में बदलिएगा, जा में बदलिएगा। ये तो नियम साफा हो रहा है भाई, तो आप लोग जा में बदलिएगा तो अर्ध जा हम लोग यहाँ पे कीजिएगा, तो उ और आधा जा दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, और फिर ज्वल लिखिएगा। तो उज्जवल जो है शुद्ध शब्द ये माना गया है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि उज्जवल कैसे होगा। जैसे आप लोग सज्जन देखते हैं, सज्जन, तो सज्जन में पूरा जा होता है, काहे होता है भाई, काहे कि ये जो है सत जोड़ जन से बना हुआ है, ठीक ना, सत जोड़ जन से। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो है हमारा भाई जा बनेगा, आप लोग समझ गए, अर्ध जा, फिर उसके बाद स है, फिर जा और ना, सज्जन। ये जो बना हमारा इसका उदाहरण हुआ। तो आप लोग यहाँ से भी समझ गए होंगे। अब हम लोगों को अगला नियम कहता है कि अगर भाई ताय और दा के बाद हमारा जो है भाई डाय और ढा देखने को मिले भाई, ठीक ना, ये दोनों अगर देखने को मिले तो हमेशा जो है भाई हमारा क्या बनेगा, डा बनेगा, ठीक ना, डा बनेगा। ये जो हमारा भाई इसका जो है हमेशा डा बनने वाला है। तो देखिए भाई इसका उदाहरण है, जैसे आप लोग उड्डयन जानते होंगे, उड्डयन में कई लोग मतलब बोलते हैं कि उड्डयन या बगीचा इसको शायद बोल देते हैं, ठीक ना। तो ये जो है हमारा भाई उड्डयन जो है शब्द, तो ये जो है हमारा क्या से बना है, उत जोड़ डयन, ठीक ना, उत जोड़ डयन। तो ये जो हमारा डा आया तो यहाँ पे ता को भी अपने साथ जो है डा में बदल देगा, और यहाँ जो बनाएगा भाई उड्डयन हो जाएगा, उड्डयन, उड्डयन, सडयन, ये सब देख रहे हैं, इसका उदाहरण है। अब भाई यहाँ पे डाय और ढा में चल गए, तो इसमें जो हमारा टाय और ठा भी आता है तो इसका ही नियम फॉलो करता है। तो हमारा जो है भाई टा आएगा, तो इसका ब्राह्मा नियम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्राह्मा। अगर इसके बाद जो है ताय और दा के बाद जो है हमारा भाई अगर इसमें जो है हमारा टाय और ठा देखने को मिले भाई, टाय और ठा देखने को मिले तो हमेशा जो है छोटा वाला के जीत होगा, तो हमारा ट बनेगा, ठीक ना। जैसे आप लोग सुने होंगे तटिका, तटिका, तटिका जो सुने हैं, तट मने आप लोग समझ रहे होंगे नज़दीक। ये जो हमारा है भाई तत् जोड़ टीका से बना हुआ है, और तत् जोड़ टीका से, तो ता को आप लोग क्या में बदलिएगा, ट में बदलिएगा, तो ये जो हमारा भाई तटिका बन जाएगा। बृहद तटिका होता है, बृहटिका, बृहटिका यानी कि जो है जिसका विस्तार फैला हुआ है एकदम पूरा, ठीक ना, उसको बृहटिका बोलेंगे। तो ये जो है हमारा भाई बृहत जोड़ टीका से बना हुआ है। तो इस तरह से भाई 12 नियम तक फॉलो किया, थोड़ा जगह नहीं है, इसके बाद अगला शुरू करते हैं। जो नहीं जो है इसका 13वां नियम कहता है कि अगर भाई हम लोगों को ताय और दा के बाद लाय अगर आता है, ये लाय अगर जुड़ता है तो कहता है भाई ये ताय और दा जो है हमारा जो है
ला में बदल जाता है, ठीक है ना, लकार हो जाता है भाई। देखिए तो उसका पीछे कारण क्या है, जैसे आप लोग शब्द सुने होंगे उल्लेख, उल्लेख जो सुने हैं, यहाँ पे उल्लेख जो है शब्द भाई उत जोड़ लेख से बना हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे ता जो है क्या चीज़ में बदलेगा, ला में बदलेगा, अर्ध ला में। तो इसको पूरा लिखेगा तो उल्लेख आ जाएगा। आप लोग उल्लेखनीय भी, ये बात बहुत उल्लेखनीय है, ठीक ना। उल्लेखनीय, उल्लेखनीय अगर बात कीजिएगा तो उल्लेखनीय में क्या है, आप लोग उत जोड़ लेखनीय हो जाएगा, उत जोड़ लेखनीय, यानी कि तय और द के बाद भाई हमारा जो है लय आ रहा है, इसका जो है नियम फॉलो कर रहा है कि हमारा जो है ल में ही उसको भी बदल देंगे, तो हमारा जो है यहाँ का ए नियम हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग जो है 14वां नियम पर भी बात कर लेते हैं। इसका 14वां नियम इसी से मिलता जुलता है, उसको भी समझ ही लेते हैं। तो हमारा जो है भाई इसका जो है 14वां नियम है, एक कहता है कि तय और द के बाद, तय और द के बाद अगर भाई हमारा जो है एतलवी सा वाला भाई साहब अगर देखने को मिले, एतलवी सा जो है देखने को अगर मिले खास करके, तो आप लोग इसका नियम क्या कीजिएगा, एतलवी सा को आंख मूंद के छ में बदल दीजिएगा, ठीक ना। और ये जो तय और द देखने को मिल रहा है, हमेशा जो है इसका छोटा भाई आएगा, ठीक ना। ये आप लोगों को जब संधि पढ़ा रहे थे काहे आता है उसको पूरा अच्छा से विस्तार से बताए थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ तो हम लोग का समय है नहीं, तो यहाँ पे 14वां जो नियम कह रहा है कि तय और द के बाद जो है हमारा तलवी सा आता है, तो ये तो छ में बदलेगा, लेकिन ये जो हमारा है इसके पहले जो है चाय आता है, ठीक ना। जैसे आप लोग जानते होंगे उच्छ्वास, उच्छ्वास जानते हैं, उच्छ्वास का मतलब है भाई सांस लेना और छोड़ना होता है, ठीक ना, उसको क्रिया कहते हैं उच्छ्वास। तो यहाँ पे जो है भाई हमारा क्या चीज़ से बना है, उत जोड़ छ्वास से बना हुआ है, उत जोड़ छ्वास से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं भाई हमारा क्या होगा, त जो है हमारा च में बदलेगा, ये तो पता है। और ये जो छ है भाई, ये जो हमारा है भाई तलवी सा है, ये तलवी सा हमारा क्या चीज़ में बदलेगा, तलवी सा जो है हमारा छ में बदलेगा। तो हमारा जो है छ में बदला, तो ये जो हमारा भाई पूरा हुआ, तो हमारा क्या चीज़ बदल गया, उच्छ्वास हो गया, उच्छ्वास, उच्छ्वास। या इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो सच्छ्वास होता है, इसी का उदाहरण है सच्छ्वास। सच्छ्वास भी इसी तरह से है, आप लोग समझ गए होंगे, सच्छ्वास। तो इस तरह से जो देख रहे हैं भाई इसका उदाहरण हुआ 14वां, जो आप लोगों को ये नियम फॉलो कर रहा है। उसी तरह से अगर अगला नियम की बात किया जाए तो इससे कुछ हट के नियम है, उसको हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक ना। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं भाई। इसके बाद जो है हमारा 15वां नियम क्या कहता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। तो 15वां नियम है भाई, ये जो हमारा इसका कहने का मतलब है कि अगर भाई हमारा ये द वर्ण देखते हैं, द वर्ण, अगर ये द वर्ण के पहले जो है हमारा भाई अगर मूर्धन्य री अगर देखने को मिले, अगर री देखने को मिलता है, तो इसका जो नियम कहता है भाई कि ये जो हम द यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो है मूर्धन्य नकार में परिवर्तित होता है। अब इसको आप लोग समझिए, जैसे आप लोग देखे होंगे मृण्मयी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना, यानी कि मिट्टीमय हो गया कोई मतलब, ठीक ना, यानी कि मिट्टी में मिल जाता है, उसको आप लोग बोल सकते हैं मिट्टी में मिल जावा, यानी कि मर जाता है तो मृण्मयी हो जाता है, ठीक ना, एक तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं भाई मिट्टीमयी होता है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, मृद, मृद जो मई से बना हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे द जो देख रहे हैं भाई हमारा क्या चीज़ में बदलेगा, नकार हो जाएगा। तो ये जो है री आगे आने के पहले मतलब जो है हमारा न में बदल जाएगा और मई हुआ। इसी तरह से श्रीनमयी होता है, श्रीनमयी, श्रीनमयी में भी इसी तरह से उदाहरण होगा। मृदमय भी एक देखते होंगे, मृण्मय उसको बोलते हैं, तो मृण्मय भी है, इसी का उदाहरण है। तो 15वां इस तरह से काम करता है भाई। अब देखिए इसका जो है 16वां नियम क्या कहता है, ठीक ना। तो 16वां भाई इसी तरह से कुछ मिलता जुलता है, कहता है भाई कि या तो री, या तो र, या मूर्धनि स, इसके बाद भाई अगर हम लोगों को अगर कोई भी हमारा न देखने को मिले, ना, ये ना जो देख रहे हैं हम लोग को तवर्गी न है, तो आप लोग जो है आंख मूंद के भाई इसको जो है मूर्धन्य नकार में बदल दीजिएगा, ठीक ना, मूर्धन्य नकार में। तो इसका जो है उदाहरण हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो आप लोग जो है भाई विष्णु भगवान को जानते होंगे, विष्णु, तो विष्णु जो है इनका मतलब जीता जागता उदाहरण है भाई। काहे कि
जो 20 का जो है मतलब 20 जो नू से बना हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे तो हम मूर्धनी सा देख रहे हैं, हाँ मूर्धनी सा है भाई। तो इसको क्या कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा न है इसको टवर्गी न में बदलेंगे, ठीक ना। तो इसका तो कुछ नहीं होगा, 20 था तो 20 ही रहेगा, लेकिन भाई यहाँ पे नू जो है इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग कृष्ण भगवान के भी नाम सुनेंगे, कृष्ण भी है तो कृष्ण जोड़ ना हो जाएगा, कृष्ण जोड़ ना हो जाएगा, कृष्ण हरण हो जाएगा इसी तरह से, ठीक ना। तो इस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं भाई, इसका उदाहरण फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद जो है 17वां भी इसी से मिलता जुलता है। 17वां क्या कहता है कि अगर मूर्धन्य स के बाद जो है हमारा भाई ताय और था देखने को मिले, ठीक ना, ताय और था देखने को मिले, तो इसको कहता है कि हम लोग जो है इसको जो है मूर्धन्य सकार के चलते हम लोग मूर्धन्य टकार और ठकार में बदलेंगे, ठीक ना। आप लोगों को बोलने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो है हमारा जो इधर मूर्धन्य सकार आने के चलते जो है हमारा मूर्धन्य का ही परिवार आगे भी देखने को मिलता है। ये जो है हमारा भाई आप लोगों को देखने को मिलेगा, जीता जागता मेरा चैनल भी उदाहरण है। जैसे आप लोग सुदृष्टि जो देख रहे हैं, सुदृष्टि दृष्टि, ये तो भाई पहले दृष्टि आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद सुदृष्टि भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए दृष्टि आगे समझिएगा, तो ये जो हमारा भाई क्या चीज़ से बना हुआ है, इसको अगर बात कीजिएगा तो दृश्य जोड़ ती से बना हुआ है, ठीक ना। तब जाकर के हमारा जो है ता जो है क्या चीज़ में बदला, ट में बदला, और फिर जो हमारा हुआ दृष्टि हुआ। तो सुदृष्टि में क्या है, हमारा सु जो है आगे लगने से मतलब या तो आप सुंदर समझिए, अच्छा समझिए, जो भी है। तो सु लगने से सु एक तरह से हमारा जो है उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है, उपसर्ग जुड़ गया है इसमें। तो भाई ये जो है सु, फिर उसके बाद जो हमारा दृष्टि का तो देखबे किए, तो हमारा जो है सु ही खाली जुड़ता है, तब जाके हमारा जो है सुदृष्टि हो रहा है, यानी कि जो अच्छा दृष्टि दे उसको हम लोग बोलते हैं। दृष्टि का मतलब नज़र है, ज्ञान है, ठीक ना। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं इसका उदाहरण है। आप लोग सृष्टि में संसार भी जानते होंगे, सृष्टि जितना भी ये सब जो देख रहे हैं हमारा इसी का उदाहरण है, यानी कि मूर्धन्य स के बाद तय और था देखने को मिले भाई, तो इसका नियम अलग फॉलो करेगा, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग अगला नियम देखते हैं भाई कि हमारा जो है अगला नियम 18वां क्या कहता है। तो देखिए भाई इसके बाद जो है हमारा 18वां नियम है, ठीक ना। तो 18वां नियम आखिरकार क्या कहता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए भाई 18वां नियम का कहना है कि कोई भी स्वर हो, ठीक ना, कोई भी स्वर अगर इसके बाद भाई कोई भी स्वर हो, जितना भी हम लोग 11 संख्या में देखते हैं वो पूरा आ सकता है। तो 11 स्वर ये जो है इसके बाद अगर भाई हम लोगों को ये चा छा वाला जो हम लोग चवर्ग वाला छा देखने को मिलता है, ये अगर आ जाता है तो यहाँ पे कहता है भाई कि एक नया शब्द का आगम होता है, वो हमारा जो है चा है, ठीक ना। तो भाई इसको थोड़ा उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि आखिरकार भाई इसका उदाहरण क्या कहता है, ठीक ना। तो आगे जो है हमारा कोई भी स्वर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देखिए भाई एक संधि विच्छेद में देखे थे कि विच्छेद एक था, विच्छेद जो शब्द था भाई, ये जो है इसका जीता जागता उदाहरण है, ठीक ना। तो जीता जागता उदाहरण इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भाई यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है विच्छेद में वी है, उसके बाद जो है हमारा भाई छेद से बना हुआ है, ठीक ना। तो ये कह रहा है भाई कि हमारा स्वर वन होना चाहिए, तो स्वर वन में वी में ई लगा हुआ है, यानी कि ई के चलते है जो हमारा नया शब्द का मतलब यहाँ पे आगम होगा, यह हमारा जो है चा वर्ण आता है, ठीक ना। और उसके बाद जो है हमारा छेद लिखाएगा, यानी कि विच्छेद जो है यहाँ पे देख रहे हैं इसका नियम फॉलो कर रहा। उसी तरह से परिच्छेद होता है, परिच्छेद इसमें भी कीजिएगा तो परिजोड़ छेद से बनेगा। फिर उसी तरह से एक होता है वृक्ष छाया, इसको वृक्षा छाया भी कई लोग मतलब बोलते हैं, ठीक ना। तो वृक्ष के साथ जो छाया मतलब आपको प्राप्त होता है उसको वृक्षा छाया बोला जाता है। तो इसको वृक्षा छाया अगर बोलिएगा तो वृक्षा जोड़ छाया करने पड़ेगा, ठीक ना। और अगर वृक्ष छाया बोलिएगा तो वृक्ष जोड़ छाया करने पड़ेगा, ठीक ना। तो ये दोनों से जो है हमारा भाई चा जो है आगम होता है, यानी कि चा दोनों में देखने को मिलेगा अर्ध चा के रूप में, ठीक ना। तो ये जो है हमारा भाई 18वां नियम कहा। फिर उसके बाद जो है 19वां नियम क्या कहता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो 19वां कहता है भाई कि आ और आ के अलावा, ठीक ना, इसके अलावा यानी कि आय और आ नहीं होना चाहिए, यानी कि आय और आ नहीं होगा तो हमारा 9 बचा जो 9 स्वर होगा, यानी कि ये 9 स्वर के साथ है, ठीक ना। इसके बाद जो है हमारा भाई ये जो है देखने को मिलता है क्या,
हमारा दंत स देखने को मिलता है, ठीक ना। अगर ये दंत स देखने को मिले तो आप लोगों को मूर्धन्य स में बदलना होगा, ठीक ना। अगर दंत स देखने को मिले तो उसको मूर्धन्य स में बदलेंगे। जैसे देखिए भाई, आप लोग जीता जागता एक उदाहरण क्या है, अभिषेक आप लोग जानते होंगे भाई। कई लोग के तो अभिषेक लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसी का नियम फॉलो कर रहा है यहाँ पे। देखिए अभिषेक गलत आप लोग कैसे लिख देते हैं, आप लोग समझते हैं भाई अभिषेक में कोई सा के कोई अति नहीं है, तो यहाँ पे तो नियम फॉलो कर रहा है भाई कि अभी जोड़ शेक से बना हुआ है, ठीक ना, ये शेक वाला से बना हुआ है। तो इसमें अभिषेक में जो है आया तो भाई आ या आ के अलावा आया, ठीक ना। ई आया तो आ या आ के अलावा आया है, तो आ या आ के अलावा आया है, तो इसको क्या कीजिएगा, डायरेक्ट हम लोग मूर्धन्य में बदल देंगे। तो इसको अभिषेक लिखिएगा तो कौन वाला आएगा, हमारा जो है मूर्धन्य वाला आएगा। तो अब के बाद आप लोग गलती नहीं लिखिएगा, अभिषेक जो होगा इस तरह से होगा। उसी तरह से आप लोग बहुत सारा इसका उदाहरण देख सकते हैं भाई। आप लोग एक नाम जानते होंगे सुषमा, इसमें भी कई लोग क्या करते हैं, इतना हाथी रहते हैं कि मत कहिए स को हमारा जो है स्वर रहित लिख देते हैं और कहते हैं यही सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा भाई सु जोड़ समा से बना हुआ ये शब्द है, ठीक ना। तो ये जो भाई हमारा सु जोड़ समा से है, तो यहाँ पे जो हमारा देखने को मिल रहा है वर्ण है, यहाँ पे ऊ देखने को मिल रहा है। तो ऊ जो है हमारा आ या आ के अलावा स्वर है, ठीक ना। इसके बाद जो हमारा स देखने को मिल रहा है, तो इसको आप लोग आंख मूंद के मूर्धन्य स में बदलिएगा। तो ये जो हमारा सुषमा बनेगा भाई, तो ये सुषमा जो बना ये मूर्धन्य स के साथ आएगा। कई लोग इसको जो है भाई सुषमा इस तरह से लिख देते हैं, आधा स दे देते हैं उसके बाद, तो ये भाई आप लोगों के गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं लिखिएगा, समझे। तो ये जो है हमारा भाई उस 19वां नियम फॉलो किया। फिर उसके बाद जो है हमारा भाई 20वां क्या कहता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए भाई 20वां भी हम लोग देख लेते हैं आखिरकार 20वां क्या कहता है। तो 20वां जो नियम है भाई कहता है कि ई या ऊ के बाद जो है हमारा अगर जो है हमारा ये दंत में आस्था जो देखते हैं, ये अगर हम लोगों को वर्ण देखने को मिले भाई, अगर दंत वाला देखने को मिलता है, तो हमारा ए जो है भाई हमेशा जो है मूर्धन्य में बदल जाता है, ठीक ना, यानी कि आस्था हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि हम लोगों को अगर ई और ऊ के बाद जो है अगर हम लोगों को हमेशा आस्था वर्ण अगर देखने को मिले, तो हमारा जो है भाई ये जो हम लोग बदलेंगे मूर्धन्य में इसको बदल देंगे। मूर्धन्य में कहने का मतलब है भाई ये जो हमारा दंत स देख रहे हैं उसको अगर हम लोग मूर्धन्य में बदलेंगे तो मूर्धन्य स में बदलेगा, और थ जो है हमारा ठ में बदलेगा। तो भाई इसका अब क्या मतलब अच्छा उदाहरण हो सकता है, जैसे आप लोग देखते होंगे मिठाई के दुकान पे आप लोग जाते होंगे तो लिखा हुआ रहता है कि मिष्ठान भंडार, ठीक ना। तो मिष्ठान है क्या भाई, तो ये जो हमारा भाई मिष्ठान जो है मी जोड़ स्थान से बना हुआ है, ठीक ना, मी जोड़ स्थान से। तो यहाँ पे नियम कह रहा है कि ई और ऊ अगर आ जाए उसके बाद जो हमारा है दंत स देखने को मिले अस्था, तो हमारा जो है अस्ठा में बदल जाता है, ठीक ना। तो अस्ठा में इसको बदलिएगा तब मिस और ठान हो जाएगा, ठीक ना। तो मिष्ठान जो हुआ इसका हो गया। फिर उसी तरह से अनुष्ठान होता है एक, ठीक ना। अनुष्ठान एक जगह होता है जो मतलब बहुत ही छोटा जगह, उसको अनुष्ठान बोला जाता है। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं भाई अनुष्ठान में क्या है, अनुजोड़ स्थान हुआ, ठीक ना, अनुजोड़ स्थान से बना हुआ है। तो ये जो भाई 20वां नियम कह रहा है कि ई और ऊ के बाद जो है हमारा अगर आस्था यानी कि दंत वर्ण देखने को मिले तो हम लोग जो है मूर्धन्य में बदल देंगे, ठीक ना। अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं कि आगे जो है हमारा क्या कहता है। तो भाई जो भी हमारा जो है 21वां नियम की अगर बात किया जाए तो 21वां कहता है भाई कि हमारा जो अगर न देखते हैं, अगर किसी भी शब्द के अंत में अगर न हमारा देखने को मिले और इसके बाद जो भाई कोई भी अगर हमारा शब्द आता है, कोई भी शब्द कहने का मतलब है भाई अगर शब्द आएगा तो उसका तो पहला जो होगा वर्ण ही होगा कोई, ठीक ना। तो ये जो हम लोग ना देखते हैं इसके बाद अगर कोई भी वर्ण अगर देखने को मिले तो हम लोग जो है इसका जो है भाई लोप कर देते हैं। लोप करने का मतलब है भाई इसको जो है हटा देते हैं, ये नहीं रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण देखिएगा तो एक जीवावस्था होता है जो आप लोगों को बताया था भाई कि युवावस्था जो है इसका जो है आप लोगों को संधि विच्छेद करने को मिले तो यौवन प्लस अवस्था से आप लोग मतलब इसको करते हैं, ठीक ना, अवस्था। तो यौवन प्लस अवस्था ना के बाद जो है हमारा भाई कोई भी वर्ण हो, कोई भी चीज़ जुड़ सकता है भाई। तो हमारा ना का लोप कीजिएगा तो आप लोग को क्या होगा, यू वा में आ मिलाइएगा, पहले से आ था आ में आ मिलेगा तो हमेशा आ बनेगा, ये तो आप लोग जानते हैं। और फिर अवस्था हो जाएगा, जीवावस्था। उसी तरह से आप लोग जानते होंगे प्राणी भक्ति होता है, प्राणी भक्ति ये जो देख रहे हैं प्राणी भक्ति प्राणीन जोड़ भक्ति से होता है,
ठीक ना। तो प्राणीन जोड़ भक्ति से होता है, यानी कि कहने का मतलब है भाई प्राणीन भक्ति जो इसको नहीं बोल सकते हैं ना, जो है हमारा लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा और उसको बाद जो है हमारा प्राणी भक्ति बन जाता है। यह जो हमारा 21वां नियम कहा। अब थोड़ा 22वां हम लोग समझ लेते हैं, 22वां क्या कहता है। तो 22वां भी कुछ अलग तरह का नियम नहीं है भाई। यह जो कहता है कि उद जो उपसर्ग हम लोग देखते हैं, ये उपसर्ग के रूप में कार्य करता है, ठीक ना। तो उद उपसर्ग के बाद जो है हमारा भाई कभी भी ये दंत स देखने को मिले, ठीक ना, अगर कभी भी दंत स हम लोगों को देखने को मिलता है तो ये जो हमारा भाई कहता है कि इसको जो है लोप हो जाएगा, ठीक ना। लोप यानी कि ये हट जाएगा, नहीं रहेगा। और जो भाई अगला इसी में है कि उद जो है उत में बदल जाता है, ठीक ना। तो भाई इसका थोड़ा हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें उत्थान, आप लोग जानते हैं उत्थान। उत्थान बहुत ही अच्छा शब्द है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कोई भी आदमी आगे बढ़ता है उसको उत्थान होता है, ठीक ना। तो उत्थान का मतलब हुआ यहाँ पे बना हुआ है उद जोड़ स्थान से, ठीक ना। उद जोड़ स्थान से, उद जोड़ स्थान से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जैसा आएगा इसको आप लोग क्या कीजिएगा, लोप कर दीजिएगा। लोप कर दीजिए भाई, इसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद उद जो है उत में बदल जाएगा। तो इसको अगर पूरा लिखिएगा आप लोग तो उ, और फिर इसके बाद तो हमारा थान ही केवल बच गया, क्योंकि उसका जो है लोप हो जाता है, उत्थान हुआ। उसी तरह से आप लोग जानते हैं उत्थित है, उत्थित, उत्थित। तो उत्थित भी इसी तरह से होगा, उत्थापना हो जाएगा, यानी कि उद प्लस स्थापना से उत्थापना हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से हमारा जो है भाई काम करता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारा ये सब जो शब्द देख रहे हैं इसका नियम फॉलो कर रहा है। अब जो 2 है आप लोगों को इसी में बता देते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हमारा 23वां जो नियम है और 24वां थोड़ा अपने आप से मिलता जुलता है, इसलिए इसको बताना फर्ज बनता है भाई। कहा कि देखिए, कहता है भाई कि अगर आप लोग देखते हैं ये जो नीर है, नीर के बाद जो हमारा अगर र देखने को मिले बाद में अगर जुड़ता है, तो हमारा यहाँ पे नियम कहता है कि एक जो यहाँ पे नीर जो देख रहे थे, र देख रहे थे, इसका तो लोप होगा ही होगा, ठीक ना। लेकिन भाई इधर जो हम लोग हस्व देख रहे हैं उसको हम लोग दीर्घ में बदल देते हैं, ठीक ना। तो भाई यहाँ पे कहता है कि छोटा भाई कि हम बलिदान देंगे, लेकिन मेरे चलते जो दूसरा मेरे साथ रह रहा था उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसका जितना भी धन था उसको मिल जाता है। यानी कि धन मिलने का मतलब है भाई, इसका उदाहरण समझिएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे नीरव, ये जो हमारा जो है नीर जोड़ रब से बना हुआ है। तो ये जो हमारा देखिएगा, तो हमारा नियम कह रहा है र को जो है आप लोग लोप कर दीजिए, हटा दीजिए, लेकिन इसको जो है ज़्यादा हिस्सा दीजिए, यानी कि दीर्घ में बदल दीजिए, और नीरव जो बना इस तरह से हुआ, ठीक ना। उसी तरह से नीरस भी आप लोग जानते हैं, नीरस। तो इसी तरह से हमारा जो है इसका ही उदाहरण फॉलो करता है, ठीक ना भाई। अब 24वां जो है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो है इसी तरह से दूर से मतलब हमारा बात करता है कि दूर जो है इसके साथ भाई हमारा अगर र जुड़ता है तो हमारा इसमें भी उसी तरह से परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होगा, र का तो लोप हो जाएगा भाई, जिस तरह से इसमें र का लोप हो रहा था होगा। और ये यहाँ पे दूर जो देख रहे हैं हास्य में है, इसको आप लोग दीर्घ में बदलिएगा। तो इसमें भी होता है दूरस, एक देखते होंगे। तो ये हमारा जो है भाई दूर जोड़ रस से बना हुआ है, और इसको आप लोग कीजिएगा तो दूरस हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं भाई कि इतना जल्दबाजी में क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है भाई, 1 शॉट वीडियो आप लोगों को बता रहे हैं, तो केवल नियम से आप लोगों को सारा चीज़ हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे दूरस हो गया, दुराजा हो गया, इसी तरह से इसका उदाहरण हो सकता है, ठीक ना। तो ये सब जो नियम देख रहे हैं भाई हमारा व्यंजन संधि के नियम हुआ। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिरकार भाई हमारा विसर्ग संधि भी कौन कौन सा नियम रख के आया है, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। दोस्तों अब जो है हम लोग भाई विसर्ग संधि के भी नियम पर चर्चा कर ही लेते हैं, आखिरकार जो है इसका नियम क्या कहता है। तो देखिए भाई, इसका अगर पहला नियम की बात किया जाए तो पहला नियम कहता है कि अगर विसर्ग के बाद, यानी कि भाई जो भी विसर्ग है अगर इसके बाद जो है अगर हम लोगों को अघोष वर्ण देखने को मिलता है, ठीक ना। तो आप लोगों को अब लग रहा होगा भाई कि अघोष होता क्या है, ठीक ना। तो अघोष को समझिए यहाँ पे कि अगर किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण आप लोगों को देखने को मिले, और इसके अलावा जो हम लोग 3 गो स देखते हैं, यानी कि तलव स, मूर्धनि स और दंत स जो है, इसको अगर देखने को मिले तो ये हमारा जो है इसकी संख्या 13 होती है, आप लोग गिन लीजिएगा। तो ये जो हमारा 13 जो है भाई हमारा अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो भाई यहाँ पे पहला जो इसका नियम कहता है कि अगर ऐसा हो भाई, यानी कि विसर्ग पहले हो और इसके बाद जो है भाई हमारा जो है अघोष में से, अघोष वर्ण में से ही हमारा च, छ और इसके अलावा जो है तलव स जो देखते हैं ये अगर आता है,
तो इसका नियम कहता है कि ये जो हम लोग विसर्ग देख रहे हैं भाई, ये विसर्ग जो है अगर हटेगा तो इसके जगह पर जो है हमारा तलव्य सकार जो होता आदेश हो जाता है, ठीक ना। तो भाई इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं मतलब लिखा हुआ रहता है मनस चेतना, ठीक ना, मनस चेतना, यानी कि मन से जो मतलब चिंतन करता है उसको मनस चेतना बोलते हैं। तो ये जो हमारा है भाई दो शब्द से मिल करके बना हुआ है। पहला जो है मन, उसके बाद जो है हमारा भाई चेतना, ठीक ना। ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। अगर इसका अगर बात किया जाए तो हमारा जो है भाई यहाँ विसर्ग है, हाँ भाई विसर्ग है। यहाँ पे कह रहा है इसके बाद जो हमारा च और तलविसा में से है, हाँ है भाई, ठीक ना। तो इसका नियम कह रहा है इसको जो है आप लोग जो है हटा दीजिए, यानी कि इसके जगह पर जो है आप लोग इसको हटा करके क्या कीजिएगा, इसको जगह पर हम लोग तलव्य सकार का आदेश करेंगे, ठीक ना। तो इसके जगह पर तलव्य सकार के अगर आदेश कीजिएगा तो म न और ये विसर्ग तो हट गया, उसके जगह पर तलव्य सकार आना चाहिए। तो हमारा आधा तलव्य सकार आया और इसके बाद जो है हमारा चेतना, ठीक ना। और ये जो हमारा भाई शब्द बना हम देख रहे हैं कि यहाँ से मिलता जुलता है। उसी तरह से कोई मतलब जो है अंतः चेतना में पड़ जाता है, ठीक ना, अंतः चेतना। तो अंतः चेतना भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसमें जो है हमारा भाई अंतः जोड़ चेतना से बना हुआ है। तो इस तरह से जो है भाई इसका जो है पहला नियम विसर्ग संधि के फॉलो करता है कि हमारा जो है चा छा और ये जो हमारा है तलव्य सकार देखने को मिले तो इस तरह से इसका नियम होगा। अब जो भाई इसका दूसरा जो है इसी तरह से मिलता जुलता है, ठीक ना। तो दूसरा जो बोलता है कि अगर भाई विसर्ग के बाद, ये जो विसर्ग देख रहे हैं इसके बाद जो है हमारा ट ठ और ये जो हमारा इसमें जो है मूर्धन्य सकार अगर ये अगर आता है तो हमारा कहता है कि ये विसर्ग के जगह पर आप लोग आंख मूंद करके मूर्धन्य सकार वाला स दे दीजिएगा, ठीक ना। तो अब भाई इसका जो है उदाहरण कोई मतलब बता देता तो अच्छा होता। तो इसका उदाहरण है भाई अनुष्टंकार, आप लोग सुनते होंगे अनुष्टंकार। अनुष्टंकार जो है इसका जीता जागता उदाहरण है। ये जो आप लोग देखिएगा तो अनुह जोड़ टंकार शब्द से बना हुआ है, ठीक ना। तो ये जो अनुष्टंकार जो हुआ यहाँ पे जो है मूर्धन्य सकार आ जाएगा, हाँ भाई मूर्धन्य सकार इसको करते हैं तो हमारा ये शब्द बनेगा अनुष्टंकार बन जाएगा। उसी तरह से आप लोग देखते होंगे एक शब्द है चतुष्षष्ठी। चतुष्षष्ठी जो देख रहे हैं यहाँ पे नियम फॉलो कर रहा है क्या, चतुः जोड़ षष्ठी। यहाँ पे चतुर्थ जोड़ षष्ठी, यानी कि यहाँ पे जो आप लोगों को आंख मूंद के हमारा जो है मूर्धन्य सकार का मतलब स्वर रहित लिखना है और उसके बाद जो है हमारा ये नियम अगर बनेगा तो हमारा चतुर्थ षष्ठी जो ऊपर लिखा हुआ है उससे मिल रहा है, यानी कि कह सकते हैं भाई ये नियम फॉलो कर रहा है। फिर उसी तरह से भाई तीसरा जो है इसी का भाई है, समझिए। तो ये भी कहता है कि अगर विसर्ग के बाद भाई, ठीक ना, विसर्ग के बाद इसके बाद अगर हमारा जो है त था और इसमें जो होता है भाई हमारा जो है दंत स जो देखते हैं, ये दंत स अगर देखने को मिले तो कहता है कि ये विसर्ग के जगह पर आंख मूंद करके हम लोग जो है स दे देंगे, ठीक ना। तो इसका भी अगर जीता जागता उदाहरण तो इसका तो बहुत ही अच्छा खासा उदाहरण है भाई, जो हम लोग नमस्कार देखते हैं, नमस्कार। तो नमस्कार जो है इसी का उदाहरण है। इसमें आप लोग जानते होंगे पहले से ही रटते आए हैं कि भाई हमारा जो है नमः जोड़ कार होता है नमस्कार का उदाहरण, ठीक ना। तो इसमें जो है हमारा यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये वाला स लाइएगा और इसके बाद जो है हमारा भाई कार लिखिएगा, यानी कि नमस्कार जो बना। तो नमस्कार जो है इसका जो है उदाहरण है, ठीक ना। तो इस तरह से जो है भाई इसका 3 नियम फॉलो करता है जो आप लोग इस तरह से देख रहे हैं। तो आप भी उसमें अगर आप चाहिएगा तो अंतःस्थल जो भी है उसका उदाहरण है, अंतःस्थल हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा इस तरह से काम करता है। अब हम लोग चौथा पे बात करते हैं भाई कि हमारा जो है चौथा क्या कहता है। तो चौथा नियम की अगर बात किया जाए भाई तो चौथा नियम जो बोलता है कि अगर है आ या आ के बाद, ठीक ना, आ या आ के बाद, इसके बाद अगर भाई विसर्ग हमारा आता है, ये जो विसर्ग महादेव है ये अगर आते हैं भाई, और इसके बाद जो हमारा उसमें से अघोष वर्ण में हमारा कौन कौन बचा, का, खा और पा और फा बचा, ठीक ना। ये जो अगर आता है इसके बाद तो हमारा जो नियम कहता है भाई कि इसमें जो है कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि हमारा जो है भाई प्रकृति भाव हो जाएगा, ठीक ना। प्रकृति भाव यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा, कोई इसमें जो है हमारा संधि का नियम जो है फॉलो करने वाला नहीं है। देखिए जैसे आप लोग उदाहरण जानते होंगे प्रातः काल,
प्रातःकाल। प्रातःकाल देखते हैं भाई, हमारा जो है प्रातःकाल एकदम ज्यों के त्यों हमारा जो है हिंदी में भी प्रयोग हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं भाई, अगर इसको नियम कीजिएगा तो आप लोगों का क्या होगा, प्रातः जोड़ काल, यही ना कीजिएगा। और इसका जो नियम कह रहा है कि ए जो है विसर्ग के पहले जो है हमारा आ या आ होना चाहिए, तो आ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई। और इसके बाद जो है का, खा या पा, फ होना चाहिए, तो का यहाँ पे है, ये भी मतलब जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई चेंज ना होगा तो वही के वही रह जाएगा। उसी तरह से अंतःकाल भी देखिएगा, तो अंतःकाल आप लोग देखते हैं, अंतःकाल, अंतःकाल इसी का उदाहरण है। इसमें भी आप लोग देखिएगा तो अंतः जोड़ काल से बना हुआ है, और अंतःकाल जो देख रहे हैं इसमें अगर कोई परिवर्तन ना होगा तो वही बनेगा, ठीक ना। तो ये जो था हमारा चौथा नियम कह रहा है। तो पांचवा भी जो है भाई इसी तरह से है, यहाँ पे कह रहा है भाई कि आ या आ के अलावा, ठीक ना, आ या आ के अलावा। भाई वहाँ पे तो देख रहे थे कि हमारा आ और आ के बाद जो है, ठीक ना, यहाँ कह रहा है आ या आ नहीं आना चाहिए। इसके बाद अगर हमारा जो है विसर्ग अगर आता है तो विसर्ग आने के बाद जो है हमारा भाई उसी तरह से का, खा और पाई और फाई आता है भाई। तो इसका जो है नियम कहता है कि अगर ऐसा हो तो हमारा जो यहाँ पे विसर्ग देख रहे हैं इसके स्थान पे हम लोग जो है मूर्धन्य सकार का आदेश करेंगे, ठीक ना। तो भाई आ या आ के अलावा तो हमारा जितना भी बचेगा, अब 9 गो न रहेगा भाई। तो हमारा जो जितना भी स्वर है, जैसे आप लोग एक नाम सुने होंगे आविष्कार, ठीक ना, आविष्कार हो गया भाई। तो आविष्कार जो देखते हैं, आविष्कार क्या चीज़ से बना हुआ है, अभी, अभी जोड़ कार से बना हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा बाद में क्या है और इसके पहले जो है हमारा आ या आ के अलावा वर्ण देखने को मिला है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारा है मूर्धन्य सकार में अगर इसको कीजिएगा तो आविष्कार जो बना इसी तरह से बन जाएगा। उसी तरह से परिष्कृति देखते हैं, परिष्कृति, परिष्कृति आप लोग जानते होंगे। तो परिष्कृति जो है भाई यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिला है, परिह, परिह जोड़ कृति, कृति, इसमें भी का हम लोगों को देखने को मिल रहा है भाई। तो इसको जो है मूर्धन्य सकार में बदलेंगे, मूर्धन्य सकार में बदलेंगे तो परी के परी रह जाएगा और यहाँ पे आधा सा आ जाएगा और कृति है तो कृति हो जाएगा। तो परिष्कृति भी आया जो इसका उदाहरण है, ठीक ना। उसी तरह से हम लोग भाई अब छठा नियम को भी देख लेते हैं, ये आखिरकार भाई हमारा छठा नियम क्या कहता है। यहाँ पे कहता है भाई कि आ के बाद अगर कोई विसर्ग आता है, यानी कि इसके बाद जो है आ के बाद जो है हमारा विसर्ग दिखना चाहिए भाई। और इसके बाद जो है हमारा भाई इधर अब कह रहा है कि आ के अलावा आना चाहिए, ठीक ना, आ के अलावा। पहले तो देख रहे थे तो पहले आ रहा था, लेकिन इधर अब आ रहा है कि आ के अलावा बनाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा यहाँ पे कह रहा है भाई कि विसर्ग जो देख रहे हैं ये जो है हमारा लोप हो जाता है, इसका जो कोई काम नहीं रहता है, ये खत्म हो जाता है। तो देखिए भाई इसका उदाहरण है अतएव, अतएव, अतएव आप लोग जानते होंगे, ये जो है हमारा भाई मान ले तो अतः जोड़ एव से बना हुआ है, ठीक ना। तो अतः जोड़ एव से बना हुआ है, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप कीजिएगा तो हमारा क्या बनेगा, अतएव बनेगा। अतएव तो अति जोड़ एव से भी बनता है, अगर आप लोग देखिएगा तो वहाँ से भी होता है। तो ये जो है एक तरह से समझिए तो अपवाद के तरह काम करता है, ठीक ना। अतएव हो गया, या आप लोग जानते होंगे कई को मतलब रहता है कि हम प्रतिष्ठा समान पाएं, तो यश इच्छा उसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक ना। तो यश इच्छा जो होता है भाई, यश इच्छा की अगर बात किया जाए तो हमारा यशः जोड़, यशः जोड़ इच्छा से बना हुआ है, ठीक ना। तो भाई ये जो है हमारा यशः जोड़ इच्छा से जो शब्द हमारा बना, तो यहाँ पे विसर्ग जो है क्या कह रहा है, इसका लोप होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका लोप अगर कीजिएगा तो ये हमारा शब्द जो बनेगा यश इच्छा बन जाएगा, ठीक ना। तो यश इच्छा भी शब्द हुआ, इसी के अंतर्गत आता है। उसी तरह से अगर हम लोग सातवां नियम की बात करें भाई, तो हमारा जो सातवां नियम कहता है कि आ के बाद जो है अगर विसर्ग आता है भाई, और विसर्ग आने के बाद जो है हमारा आय और इसके बाद जो है हमारा आ तो देखे, और इसके अलावा जो है ऊ हट जाता है, ठीक ना। केवल आ आएगा स्वर वर्ण में के, और इसके अलावा जो है सघोष में आता है 20 गो, जो इसके अलावा जो बचा हमारा भाई, यानी कि 10 हटाइएगा, एक यहाँ है और 20 यहाँ हो जाएगा, तो हमारा 21 होगा। और 10 तो हटा भाई आ के अलावा है, ठीक ना। आ के अलावा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, केवल आय आना चाहिए, ठीक ना। तो आय और सघोष जो 20 देखते हैं, अगर इसके साथ हम लोगों को देखने को मिलता है भाई, तो इसका जो है नियम कहता है कि ये विसर्ग देख रहे हैं उसके जगह पर आप लोग ऊ दे सकते हैं, ठीक ना।
तो भाई आप लोग जानते हैं कि इसको जगह पर अगर हम लोग ऊ देंगे और इसके पहले आ है तो ये दोनों है आपस में मिलेगा तो हमारा जो है ओ शब्द बनाएगा, ठीक ना। ओ जो यहाँ पे देख रहे हैं स्वर वर्ण आया, ये हमारा वर्ण बना जो ओ, ये हमारा खास करके काम करता है। तो आखिरकार भाई इसका उदाहरण क्या है, तो आप लोग मनोज सरोज ये सब जो देखते होंगे, मनोज सरोज, तो ये सब जो है भाई हमारा जो है मनोहर भी इसमें हो सकता है, मनोहर। तो ये सब जो है भाई हमारा जो है विसर्ग संधि के उदाहरण है, क्योंकि जो है भाई मनह जोड़ जा से हमारा ए बना हुआ है। जा देख रहे होंगे आप लोग सघोष के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और मनह यहाँ पे विसर्ग है, इसके पहले जो है हमारा आ देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा इसका उदाहरण हुआ। उसी तरह सरह जोड़ जा भी हो जाएगा, सरोज। फिर वहाँ पे अगर बात करेंगे मनह जोड़ हर से मनोहर हो जाएगा, मनह जोड़ हर। अब कहिए भाई कि हमारा जो सघोष के अंतर्गत हा तो आता ही है, आप लोग को बताए थे। तो हर अगर आएगा सघोष आया, इधर जो है हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आ के बाद अगर हमारा जो है विसर्ग आता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट अगर समझे भाई तो हमारा ओ में बदलेगा, तो हमारा यहाँ पे मनोहर बनेगा, मनोहर, जो इसका नियम फॉलो किया। अब थोड़ा भाई अगर इसी में जगह है तो उसको भी बता ही देते हैं। हमारा जो है ये 7वां नियम था, 7वां नियम के बाद जो है हमारा 8वां नियम क्या कहता है, ठीक ना। तो 8वां नियम की अगर बात करें भाई तो इधर जो है आ के अलावा आता है, ठीक ना, आ के अलावा। और इसके बाद जो है भाई अगर विसर्ग आता है, इसके बाद विसर्ग आता है, और इसके बाद अगर विसर्ग आया, और यहाँ पे तो देखे थे कुछ ही सघोष आया था, लेकिन जितना सघोष मैंने जितना सारा 10 गो के छोड़े थे वो सब आ जाएगा, ठीक ना। सभी सघोष आएंगे, ठीक ना, सभी सघोष जितना भी सघोष था 31 के 31 भाई 31 के 31 के भी बुलावा यहाँ पे है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग जो विसर्ग देख रहे हैं उसके जगह पर हम लोग रा आदेश करेंगे, ठीक ना। तो रा आदेश कीजिएगा तो आप लोगों को एक उदाहरण देखने को मिलेगा। निर्धन जो देखते हैं, निर्धन जो है हमारा है भाई निह जोड़ धन से बना हुआ है, ठीक ना, निह जोड़ धन से बना हुआ है निर्धन। तो यहाँ पे निह जोड़ धन से बना हुआ है, तो इसमें अगर बात कीजिएगा तो हमारा जो है आय या आ के अलावा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ई मिल रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे विसर्ग है तो इसको र में बदलिए, और धन है तो धन ही रहेगा, क्योंकि भाई ये सघोष धा आता है, आप लोग जाने थे, तीसरा चौथा और 5वां होता है सघोष के अंतर्गत वर्ण, ठीक ना। तो हमारा जो है यहाँ पे बनेगा निर्धन, जो हमारा ऊपर से मिलता जुलता है, यानी कि जो है नियम फॉलो कर रहा है। उसी तरह से आप लोग निर्जल भी देखते हैं, इसी का उदाहरण है निर्जल। तो इस तरह से है भाई हमारा 8वां नियम फॉलो करता है। अब जो है हमारा भाई 9वां को भी इसी में बता भी देते हैं, काहे कि विसर्ग संधि कोई ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक में से आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बताना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा भाई इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो हमारा ई और ऊ के बाद जो है हमारा, अगर ई और ऊ के बाद आप लोगों को विसर्ग देखने को मिले, ठीक ना, इसके बाद जो है हमारा विसर्ग अगर देखने को मिले, और इसके बाद विसर्ग अगर देखने को मिले और र वर्ण देखने को मिलता है, तो हमारा जो है भाई ये कहता है कि इधर जो आप लोग हस्व में देख रहे हैं इसको आप लोग जो है दीर्घ में बदल दीजिएगा, ठीक ना, इसको दीर्घ में बदल दीजिएगा। लेकिन ये विसर्ग कहता है भाई कि हम मर कट जाएंगे लेकिन तुमको जो है बड़ा करके जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है ये दीर्घ में बदलेगा तो दीर्घ इकार हो जाएगा और दीर्घ उकार हो जाएगा। तो आप लोग जो देखे थे उसमें व्यंजन संधि में नीरस, नीरव, दूरज, ये सब जो देख रहे हैं हमारा जो देखने को मिल रहा है भाई हमारा इसी तरह से बना हुआ है, क्योंकि भाई नीरस जो देखते हैं निह जोड़ रस से बना हुआ है, भी ऐसा भी माना जाता है। तो इसको नियम फॉलो कीजिएगा तो हमारा नीरस इस तरह से बनेगा। फिर नीरव के भी बात कीजिएगा तो इसी तरह से निह जोड़ रव से बना हुआ है। दूरव के बात कीजिएगा तो दूरव जो है दूह जोड़ रव से बना हुआ है। अगर दूरज के बात कीजिएगा या दुराजा भी आप लोगों को बताए थे, दुराजा जो इसी का उदाहरण है, यानी कि ई या ऊ पहले आ रहा है, यानी कि यहाँ पे दू पहले आ रहा था तो दूह जोड़ राजा हो गया। और यहाँ पे जो बनेगा भाई हमारा तो नियम ही कह दिया भाई कि इसको जो है विसर्ग के एकदम सीधे हटा दीजिए और इधर जो है दीर्घ उकार में बदल देंगे, ठीक ना। तो हमारा दुराजा जो बनेगा इसका भी नियम फॉलो करता है। तो इस तरह से भाई हम लोग देख रहे हैं कि हमारा विसर्ग संधि हिंदी व्याकरण में काम कर रहा है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर सच में वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और लग रहा है कि हमारे काम के चैनल है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए भाई। और ये भी लग रहा है भाई कि ये जो है चैनल किसी और को फ़ायदा दे सकता है, तो आप लोग इस चैनल को शेयर कर दीजिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।